अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम हज़रात मन में या अगर आप यहाँ पर हैं लाइव तो प्लीज़ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी खैर व बरकत के लिए एक बार और दरूद शरीफ की विद कर लें। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 33 अहबाब यहाँ पर शरीक अब तक हो चुके हैं और भी ये काउंट इंशाल्लाह बढ़ता जाएगा क्योंकि मीटिंग को शुरू हुए 5 मिनट हो गए हैं। इंशाल्लाह हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए आज का मौजू हमारा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जिक्र के हवाले से है कि जिक्र क्या होता है, कितने टाइप का जिक्र है। तो हम जिक्र के हवाले से बातचीत करेंगे। मैं एक एजेंडा सेट कर देता हूँ ताकि हमारा ये क्लियर हो कि हम किस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जिक्र के हवाले से बातचीत होगी कि जिक्र क्या है, कितने टाइप्स का जिक्र है, और उसके बाद में इन पर्टिकुलर मुझे जो टॉपिक आज दिया हुआ है वो है ज़िक्र क़ल्बी। ज़िक्र क़ल्बी के बारे में हम डिटेल से थोड़ी गुफ्तगू करें। फिर बाद में हम जिक्र का तरीका सीखेंगे कि ये जिक्र जो है वो किस तरह से होता है, क्या इसका तरीका है। फिर इसमें जो शेख हैं उनका थोड़ा सा तारुफ करवाऊँगा कि इसके शेख कौन हैं और ये कहाँ से शुरू हुआ है और इसका जो है ना क्या तरीक़ाकार है। उसके बाद में हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं या क्यों करना चाहिए, और कुरान की रोशनी में और हदीस पाक हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में इसके क्या फ़ायदे हैं और क्यों करना चाहिए। और 5वां टॉपिक हमारा रहेगा फिर इंशाल्लाह कि हम इसमें ऑनलाइन जिक्र करें थोड़ी, चाहे 5 मिनट के लिए भी हो, और फिर इंशाल्लाह मुफ्ती साहब हाफिज़ साहब सबकी इजाज़त से इंशाल्लाह दुआ हो। तो हम बातचीत और हमारा सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। तो खुतबा में मैंने शॉर्ट में एक आयत तिलावत की थी, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। बड़ी कॉमन आयत है जिसमें अल्लाह जल्ल शानहू ने बताया है कि ज़िक्र ही एक तरीका है जिससे दिल को सुकून मिलता है। मैं मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर किसी को दिल का सुकून चाहिए तो वो अल्लाह के नाम का जिक्र करे, इसके अलावा सुकून कहीं और नहीं है दुनिया में। तो अब पॉइंट ये है कि वो जिक्र किस तरह से हो, और हम क्विकली उस टॉपिक पर आ जाते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है या कैसे जिक्र किया जाए। तो उससे पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं इंसानी वजूद के बारे में। इंसान अगर हम कहें तो उसमें 2 मेन जो है ना वो पार्ट्स हैं, जिसको एक तो हम बॉडी कहते हैं और दूसरा रूह जिसको सोल कहते हैं। अब अगर हम जिस्म बॉडी की बात करें तो जिस्म जो है वो जो आज़ा है जैसे मिट्टी से बना हुआ जिसे हम कहते हैं, तो मिट्टी, रूह, पानी, मिट्टी, पानी, हवा और सर्दी गर्मी जो मौसम है इसके हिसाब से हमारी जो है वो जिस्म की तामीर होती है। हम कहते हैं कि जिस्म ये मादा है और ये मिट्टी से बना हुआ है, तो ये जिस्म का जो है ना वो या बॉडी का मैं कहूँ कि इस तरह से कंस्ट्रक्ट होता है। इसी तरह से दूसरी जो अहम चीज़ है और मैं कहता हूँ कि उसके सामने जिस्म कुछ नहीं, वो है रूह। हम मिसाल के तौर पर अगर हम अपना इसका एग्जांपल लें तो हमारे यहाँ पर ये बड़ा कॉमन है, कहते हैं कि हमारा जो नाम है वो नाम असल में रूह का है। अगर इंसान या कोई मुझे अगर जिस नाम से जानता है तो वो नाम मेरे जिस्म का नहीं, वो नाम मेरे रूह का है। इसका क्लियर एग्जांपल तब मिलता है जब अल्लाह करे हमारा ईमान पर खात्मा हो, और जब खात्मा हो जाता है तो कोई किसी को नाम से नहीं बोलता, या तो वो कहता है ये लाश है या बॉडी है या जो भी है। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ मिनटों पहले तक वो इंसान को नाम से जाना जा रहा था, ऐसा क्या हो गया कि कुछ मिनटों या कुछ लम्हे के बाद उसको बॉडी या लाश बोला जाने लगा। अल्लाह करे हमारा ईमान खात्मे पर हो और हमें रूह पर फोकस करना नसीब हो, आमीन। और रूह के बारे में ही मेरा जो है वो थोड़ा डिटेल्ड यहाँ पर एक्सप्लेनेशन रहेगा कि रूह के बारे में अल्लाह करीम ने कुरान शरीफ में क्या फरमाया। तो रूह के बारे में अगर हम डिटेल से देखें तो आयत करीमा जो बड़े वाज़े तौर पर है सूरह यासीन के जस्ट बाद में है, कुल इन्नी रूह मिन अमरी रब्बी। रूह जो है वो
عالم امر سے ہے، وہ عالم جو کبھی ختم نہیں ہوگا. جسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کریم جل شانہ نے وہ عالم ایک ایسا بنایا جو قیامت میں بھی ختم نہیں ہوگا، جو پہلے بھی کبھی ختم نہیں ہوگا. تو روح کا جو ہے وہ میعاد وہاں سے ہے، جس کو عالم امر کہتے ہیں. تو کل انی روح من امری ربی، اس کے آگے کی جو آیات ہیں ان کا میں صرف جو ہے وہ ایک کہتے ہیں نا کہ مفہوم بیان کر دیتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح جو ہے وہ عالم امر سے ہے، اور جو علم ہے ہمارا وہ بہت قلیل ہے، علم قلیل ہے. اس میں آگے جو آتے ہیں ورڈز کہ اس کے بارے میں انسان کو علم بہت کم ہے کہ یہ کیسے جو ہے نا روح بنی، اس کا روح کا کیا کیا اس میں اعضاء ہیں، اور روح کو کس طرح سے جو ہے نا وہ اللہ پاک زندہ رکھے گا. اس کے بارے میں علم بہت قلیل ہے. ہاں کہا اتنا گیا ہے کہ روح جو ہے وہ آپ کی جو ہے نا ایک آپ کی اسٹرکچر کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے. اگر ہم اپنے وجود کی بات کریں تو پھر اللہ پاک نے یہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے. لیکن الحمدللہ کتنی یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ جو ہے وہ ایک جو روح جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس کا تعلق ہمارے جسم سے اس طرح سے جوڑ دیا ہے دنیا میں کہ اگر ہم جو بھی عبادت کریں تو اس سے ہماری روح مضبوط ہوتی ہے. اس کو اگر دوسرے طریقے سے سمجھیں تو قرآن پاک میں یہ آتا ہے کہ یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں. یہ کس کے لیے آتا ہے؟ یہ ورڈز ان کے لیے آتا ہے جن کی روح زندہ نہیں ہوتی. اگر کوئی کہے کہ روح زندہ کیوں نہیں ہے تو اس کے کئی سارے اگزامپل ہو سکتے ہیں. جو عبادات نہیں کرتے یا جس طرح سے ان کی روح اگر کمزور ہو جائے تو کوئی کہتے ہیں کہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں. قرآن نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جو انسان فوت ہو جائے وہ جو ہے نا مردہ ہے. قرآن نے جتنے زیادہ اگزامپلس لیے ہیں کہ وہ انسان جن کا قلب ذاکر نہ ہو یا وہ انسان جن کا روح مر چکی اس کے اندر وہ مردہ ہے. اور یہ بڑا واضح طور پر یہ ایکسپلینیشن ہر جگہ آتا ہے. تو اب اس چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ روح کو زندہ کیسے کیا جائے. تو اس کے لیے ڈفرینٹ طرح کے ذکر کیے جاتے ہیں، سارے الحمدللہ قابل قبول ہیں. تو ذکر کی اگر ہم اقسام کی بات کریں تو ذکر جو ہے وہ 3 طرح کا ہم نے جو ہے نا وہ سمجھا ہے کہ ذکر کن کن طرح کا ہو سکتا ہے. تو ذکر عملی، ذکر لسانی اور ذکر قلبی. ذکر عملی اگر ہم دیکھیں تو جو ہم عمل کرتے ہیں، جیسے ہم نے قرآن شریف پڑھا، ذکر عملی الحمدللہ بہت ہی جو ہے نا وہ قابل قبول چیز ہے. اگر ہم قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں تو پتہ ہے کتنے بینیفٹس ہیں، کتنے اس کے فائدے ہیں. اور دوسرا ہے ذکر لسانی. ذکر لسانی بھی اس طرح سے جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا جو بول کے، جیسے ذکر لسانی بھی وہ جو ہم بول کے ذکر کر سکتے ہیں. جو تیسرا ٹائپ ہے وہ ہے ذکر قلبی. ذکر قلبی وہ ہے جو دل ہی دل میں ذکر ہو. اب دل ہی دل میں ذکر کس طرح سے ہو سکتا ہے اس کے بارے میں بھی اگین قرآن شریف کی بہت ساری آیتیں ہیں. اور جہاں پر ذکر کی بات آتی ہے اللہ کریم نے ہمیں قرآن شریف میں یہ حکم فرمایا، جیسے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اگر میں یہ کہوں گا کہ یہاں پر جیسے احباب ہیں جو کافی ایکسپرٹ ہیں، میرے سے زیادہ جانتے ہیں، ان کو یہ معلوم ہے کہ کثیر کا مطلب کیا ہوتا ہے. کثیر کا مطلب یہ ہوتا ہے، اگر مفہوم طور پر میں عرض کروں کہ وہ چیز یا کثیر ایک وہ جس سے ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ جو آپ کی لائف میں آپ سب سے زیادہ کر سکتے ہوں. جیسے اگر کوئی کہے میں 8 گھنٹے سو سکتا ہوں، اچھا دوسرا کہے اگر میں 10 گھنٹے کام کر سکتا ہوں، اور اپنے 24 گھنٹے کے روٹین میں اگر کوئی یہ کہے کہ میں 20 گھنٹے کچھ پڑھ سکتا ہوں، تو اس میں ان تینوں ایگزامپل میں جو سب سے کثیر والی بات آئے گی وہ یہ ہے کہ میں 20 گھنٹے پڑھ سکتا ہوں. ہاں یہ پاسبل ہے نہیں ہے وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن کثیر کیا چیز آ گئی کہ جو آپ کام سب سے زیادہ کرتے ہیں اس کو ہم کثیر یا کثرت کہتے ہیں. تو اللہ پاک نے قرآن شریف میں یہ واضح طور پر فرمایا ہے، کئی جگہ پر ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ 600 سے زائد ایسی آیات ہیں جن میں ظاہر اور مفہومی طور پر یہ عرض کیا گیا ہے کہ ذکر کریں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اس کے علاوہ اگر ہم ذکر کی بات کریں تو یہ بھی آتا ہے کہ جیسے سورہ اعلیٰ جو امہ کے بارے میں ہے، قد افلح من تزکیٰ، کہ ذکر یا تزکیہ کریں اپنا آپ کو، اور جس نے تزکیہ کر لیا وہ قد افلح، وہ کامیاب ہو جائے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ تزکیہ کس طرح سے کیا جائے گا. اس کو اگر ہم پھر اگلی اسٹیپ پر دیکھیں تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب آیات قرآن شریف میں آئی تو ان میں ایک آیات یہ بھی ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب. تو ویعلمہم الکتاب سے پہلے تزکیہ ہے. اگر ہم
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में थोड़ा डिटेल से स्टडी करें तो अब कोई पॉइंट ये है कि अगर जिक्र या किसी भी चीज़ का इल्म आपको तभी जो है ना वो इस्तिकामत मिलेगी जब हमें हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची दिल से मोहब्बत होगी। ये इसकी पहली शर्त है। अगर मैं बात करूँ तो अगर हम बात करें रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो इसमें हमें दो तरह की गाइडेंस मिलती है। एक तो ये है कि तालीमात नबूवत, दूसरी है बरकात नबूवत। अगर हम तालीमात नबूवत की बात करें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर बहुत कॉमन है। जैसे जो भी मिलाद शरीफ होती है तो हमें हदीस शरीफ या उनका मफहूम जो है वो डिस्कस होता है। अगर कहीं पर भी जैसे हम हदीस शरीफ या बाकी जितनी भी तालीम को डिस्कस अगर हम करते हैं तो हमें वो तालीमात नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितनी भी चीज़ें मिलती है वो हमारे यहाँ पर बड़ा कॉमन है, बहुत डिस्कस भी होती है। दूसरी चीज़ है बरकात नबूवत। अल्हम्दुलिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से लेकर आज तक बरकत नबूवत में कोई कमी नहीं है। ये अल्लाह जल्ल शानहू की बहुत बड़ा हमारे ऊपर एहसान है कि बरकत नबूवत जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम था बिल्कुल उसी के बाद सहाबा कराम में ताबईन तबा ताबईन और उसके बाद तमाम जो है ना उन दिलों से होते हुए वो बरकत नबूवत आज भी है। अब ये बात अलग है कि हम उससे कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। इसकी मिसाल अगेन मैं अगर कुरान शरीफ की रोशनी में दूं तो ये है कि जैसे बारिश होती है बाहर, और अगर बारिश में एक तो उपजाऊ ज़मीन है और दूसरी ये है कि बंजर ज़मीन है या मैं कहूँ कि पत्थर हैं। अब बारिश तो यकसा हो रही होती है, बारिश जो है पत्थर भी वैसी होगी जैसे उपजाऊ ज़मीन पर होगी, लेकिन उपजाऊ ज़मीन पर जब बारिश होगी तो उस पर जो ना गल्ला उगाता है या उस पर यह है कि वो ज़मीन हमें फ़ायदा देती है, लेकिन बारिश वही पत्थर पर हो रही होती है लेकिन पत्थर उसको रिसीव नहीं कर रहा। तो पॉइंट ये है कि ये हमारे ऊपर है कि हम कितना बरकत नबूवत से अपना जो ना वो कितना अपना बर्तन कितना भर सकते हैं, ये हमारे ऊपर। अल्लाह करीम हमें बरकत नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुस्तफ़ीद होने की तौफीक अता फरमाए। तो जिक्र के हवाले से मैं वापस उसी टॉपिक पर आता हूँ कि जिक्र 3 अक़साम के हुए। हमने जिक्र कल्बी के बारे में कुरान की रोशनी में समझने की कोशिश करी कि क्या है। इसके बाद अगर हम क्विकली ये मूव करें कि हदीस शरीफ की रोशनी में जिक्र क्या है तो उसमें भी कई सारी हदीस ऐसी हैं कि जिक्र करें। और पहली हदीस जिसका मैं मफ़हूम यहाँ अर्ज़ कर देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम ने अर्ज़ किया तो ये मालूम हुआ कि खाना इतना खाएं जिससे आपकी कफ़ालत हो जाए, और बोला गया कि वो बेहतरीन खाना होगा और जो जिक्र है वो ऐसा होगा दिल ही दिल में। तो दिल ही दिल में जिक्र को ही हम कल्बी जिक्र का नाम देते हैं। और इसके अलावा भी हदीस है जैसे क़यामत कब कायम होगी। कल हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ बड़ा ज़बरदस्त सेशन हुआ, कई अहबाब जो यहाँ पर हैं उधर भी थे, तो हमें मालूम हुआ कि क़यामत की निशानियाँ क्या क्या हैं, क़यामत के बारे में आपने डिटेल से समझाया। उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए अगर हम एक हदीस की रोशनी में देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क़यामत कब आएगी, तो आपने कहा कि दुनिया में कोई भी अल्लाह अल्लाह करने वाला नहीं रहेगा तो क़यामत आ जाएगी। अब वो अल्लाह अल्लाह हम किस तरह से कर सकते हैं या अल्लाह अल्लाह से यहाँ मफ़हूम क्या है, उसके बारे में भी जिक्र कल्बी में जो है वो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलता है। फिर यह है कि अब ये जिक्र कल्बी हमने देख लिया कि हाँ ये 3 टाइप के जिक्र में ये भी एक जिक्र का तरीका है, और जिक्र तीनों या जितनी भी तरह का है सब अल्हम्दुलिल्लाह काबिल कबूल है। तो अगर हम जिक्र कल्बी का थोड़ा डिटेल आगे समझें तो कुरान शरीफ में एक आयत में जो है ना एक जिक्र कल्बी के लिहाज से स्पेसिफिक जो आया है जिसको हजरात ने या जिसको उलमाए कराम ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से तशरीह किया, वो ये है कि वज़कुर रब्बका फ़ी नफ़्सिका तदर्रुअन व ख़ीफ़ा व दूनल जहरी मिनल क़ौल बिलग़ुदुव्वि वल आसाल वला तकुन मिनल गाफ़िलीन। तो जैसे सूरह आराफ की 205 नंबर आयत है, 9वें पारे में जो सजदा है उसके जस्ट पहले ये आयत है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई अहबाब अगर उसको डिटेल से समझना चाहें तो वहाँ जाएँ और उसकी जो है ना वो तशरीह करें। वज़कुर रब्बका फ़ी नफ़्सिका तदर्रुअन व ख़ीफ़ा व दूनल जहरी बिलग़ुदुव्वि वल आसाल वला तकुन मिनल गाफ़िलीन। अपने रब का जिक्र करें, दिल ही दिल में करें, बग़ैर आवाज़ निकाले करें। और उसके आगे यह है कि दिन और रात, सुबह शाम हमा वक्त करें और अहले गफलत में से ना हो। ये इस आयत का ओवरऑल मफ़हूम है। इसका मतलब ये है कि हमें हुक्म ये फरमाया गया कि कुरान शरीफ में कि हम दिन और रात अल्लाह का जिक्र करें। अब पॉइंट ये है कि वो जिक्र किस तरह से करें, कैसे वो हो सकता है या उसके क्या तरीके हो सकते हैं। देखिए जिक्र के मफ़हूम तरीके हैं। सारे जो शेख हैं, जो 4 हमारे मेन सलासिल हैं, उन सलासिल में अलग अलग तरीके से जिक्र किए जाते हैं, और जैसा मैंने पहले कहा है सारे काबिल कबूल हैं अनटिल अनलेस उसमें कोई शरई जो है ना वो प्रॉब्लम्स ना हो। तो
जब तक अल्लाह के नाम का जिक्र है अल्हम्दुलिल्लाह सारे काबिल कबूल हैं। मैं जिस तरीके की बात कर रहा हूँ वो है सिलसिला नक्शबंदिया ओवैसिया कि जो फोर्थ सलासिल है, जो नक्शबंदिया सिलसिला है, उसके अंदर हमें ये यहाँ पर जिक्र सिखाया जाता है, जिसमें ये बताया जाता है कि इस जिक्र के हवाले से इसको किस तरह से किया जा सकता है, आप इसको सांस के साथ कैसे कर सकते हैं, मेन चीज़ ये है। अब इसके अलावा भी कई तरीके हैं जिससे जिक्र किया जा सकता है, तो मैं क्विकली यहाँ पर जो है ना वो जिक्र के तरीके से हवाले से बात करूँगा कि इस जिक्र में हमें क्या सिखाते हैं या ये जिक्र करते कैसे हैं। तो इसको जिक्र कल्बी कहते हैं, और ये जिक्र कल्बी जो है वो आपके कल्ब से साथ किया जा सकता है, आपको सिर्फ अपने कल्ब जो दिल है उसके साथ किया जा सकता है। अब जैसे ये अगर हम कल्ब की बात करें तो साइंस ये कहती है कि हमारे यहाँ पर जो दिल है, जो सिर्फ एक खून का एक लोथड़ा नहीं है, उसके अंदर एक सेटल हार्ट, एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें ये होता है, जैसे हम ये कहते हैं कि हमें जो है ना किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा। एक तो होता है माइंड, एक होता है दिल। अब किसी चीज़ में आप माइंड तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमारा ईमान का भी ये हिस्सा है कि तस्दीकुम बिल कल्ब, कि आपका दिल गवाही देना चाहिए। तो अगर ये सिर्फ खून का लोथड़ा होता तो ये गवाही नहीं देता है। तो उसके अंदर एक सेटल हार्ट, एक मजबूत दिल, जिसे कहते हैं कि वो हर चीज़ में अगर दिल लग जाता है तभी काम होता है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो सेटल हार्ट है हमें उस पर फोकस करना है, और उसमें 3 कुव्वत जो है ना वो लगाते हैं। एक तो ये कि आपका कंसंट्रेशन सिर्फ आपके दिल पर होना चाहिए, ठीक है, पहली कुव्वत। दूसरा ये है कि इसमें सांस के साथ आपको जिक्र किया जाता है। अब देखिए इंसानी वजूद अगर हम कहें तो जब इंसान पैदा होने से पहले भी जो है ना वो सांस लेना शुरू कर देता है, माँ के पेट में भी इंसान सांस शुरू कर देता है, और एन नज़ा के वक्त तक, या मैं कहूँ कि उसके बाद अगर कोई कहे कि सबसे लास्ट चीज़ क्या होगी तो वो होगा कि सांस बंद होना। इसका मतलब ये होगा कि सांस आपका 4-5 महीने जब पेट में होते हैं माँ के, उस टाइम से शुरू होकर लास्ट के नज़ा के वक्त तक सांस इंसान का चलता है। तो अगर हमने सांस को अल्लाह के जिक्र में लगा दिया तो ये है कि ये कसीर हो सकता है। अब मैं उस टॉपिक पर वापस आता हूँ जो हमने कहा था कि कसीर इसको कैसे बना सकते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। तो ये अगर कसीर हमें करना है तो ये इसका मतलब ये हुआ कि बाकी जितने भी इबादत हैं हमें उन सबसे ज़्यादा जो है ना वो अल्लाह के जिक्र का करना है। अल्लाह के जिक्र में जैसे नमाज भी आ जाएगी, रोज़ा, और जितने भी हमारे ऊपर फ़राइज़ हैं वो सब भी इसमें शामिल होंगे। लेकिन ज़िक्र कल्बी के स्पेसिफिक तरीके में ये बताया जाता है कि जब आप सांस अंदर लें तो अल्लाह करीम अपने तमाम जो है ना वो सिफात के साथ आपके दिल के अंदर आ जाए, और जब सांस बाहर आए तो हू की चोट, हू की ज़र्ब आपके दिल को बाहर से लगे। तो देखिए ये इस तरह से एक साइकिल बन जाता है। अल्लाह जल्ला शानहू का ज़ाती नाम है, और अगर हम उसको अगर अपने दिल में बिठा लें तो फिर ये है कि दिल जो है ना वो इस चीज़ में आपके इबादत को मजबूत करेगा। अच्छा, दूसरा ये कि इस जिक्र का जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है वो ये है कि आपको गुनाहों से नफरत हो जाएगी। अब वो इस तरह से हो जाती है क्योंकि जब आपका दिल मजबूत हो जाता है तो आपको रियलाइज़ हो जाता है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत है। हम कई बार जाने अनजाने में कुछ ऐसे गुनाह कर देते हैं जिसका इल्म हमें भी नहीं होता। अब जब हम उसको देखते हैं तो हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि ये मैंने सही किया है बाद में किया, वो बाद में मालूम होता है, महीना भर गुजर जाए या साल भर गुजर जाए कि नहीं ये गलतियाँ मैंने हुई है। जिक्र कल्बी का अगर मैं कहूँ कि बाई प्रोडक्ट जो फ़ायदा है वो ये है कि आपको इंस्टेंट पता चल जाता है जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का अगेन अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमारे खुद के वजूद में एक ऐसी चीज़ रख दी है जिसको अगर हमने ट्रेन कर दिया तो हमारा काम जो है ना आसान हो जाएगा। अल्लाह करे हमें ये चीज़ असल मायने में नसीब हो। तो जो जिक्र करते हैं इसमें यह है कि आप का नाम अपने दिल में उतर जाए और रूह की चोट आपके दिल को बाहर से लगे। तो कुछ ये इस तरह से बन जाता है। इसमें 3 कुव्वत लगती है। सबसे पहला कंसंट्रेशन, दूसरा है आपकी सांस, और तीसरा होता है इसमें मूवमेंट्स होते हैं इस तरह से। जैसे अगर आपने देखा होगा कि जो हाफिज़ कुरान हमारे हिफ़ाज़ जो है वो हिफ्ज़ करते टाइम मूवमेंट्स करते हैं, तो अगर उसको हम साइंटिफिक तरीके से देखें तो देखें मूवमेंट के साथ में आपकी बॉडी में खून जो है ना वो गर्म होता है, और उससे आपको चीज़ें जल्दी याद होना शुरू होती है। ये इसका साइंटिफिक बेनिफिट। दूसरा जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि जब आप मूव कर रहे होते हैं तो आपका ध्यान सिर्फ उसी चीज़ में होती है जो आप कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई हिफ्ज़ कुरान जो है ना कोई चीज़ अगर याद कर रहे हैं तो वो अगर मूव कर रहे हैं तो उनका ध्यान सिर्फ उधर ही है। अगर वो मूव नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा अंदेशा है कि उनका ध्यान इधर उधर बाकी चीज़ों में चला जाए। तो ये भी अगेन ये कॉन्सेंट्रेशन बनाने के लिए है। ये जो मैं तरीका जिक्र का बता रहा हूँ ये वन ऑफ द वे है
کہ ہمیں یہ کرنا ہے. اب یہ صرف طریقہ ہے اس چیز کو حاصل کرنے کا. مختلف طریقے بھی ہیں الحمدللہ، جتنا میں نے جیسے کہا خلاف شریعہ نہیں ہے تو وہ سارے ایکسیپٹیبل بھی ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ اب جب آپ کا یہ جو ذکر کرتے ہیں اس کا کچھ سچویشن اس طرح سے بن جاتی ہے کہ آپ قبلہ روح ہو کر بیٹھ جائیں اور اس سے پہلے کچھ کلمے پڑھتے ہیں، تیسرا کلمہ، پھر استغفار، پھر دوسرا کلمہ، اور پھر آپ ذکر جب شروع کرتے ہیں تو ذکر آپ جب کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس طرح سے کر رہے ہوں، آپ کی آنکھیں بند ہیں، آپ کی جیبھ جو ہے وہ آپ کے تلوے پر لگی ہوئی ہے، اور آپ بالکل خشوع جو ہے نا وہ اپنے کنسنٹریشن کے ساتھ بیٹھ جائیں، ایسے بیٹھ جائیں جہاں پر کوئی آ کے آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، اور اس کونے میں یا گھر میں جہاں پر بھی ہو کہ آپ کا ڈسٹربینس اس میں منیمم ہو یا ہو ہی نہ، اس میں آپ بیٹھ جائیں، لائٹس وغیرہ بند کر دیں. اگین یہ ساری چیزیں اس لیے کی جاتی ہے کنسنٹریشن. اگر آپ کو یہ نہیں لگتا کہ بھائی ہم نے لائٹ بند نہیں کرنی ہے، ویسے بھی کنسنٹریشن کر سکتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. تو جب قبلہ رو کر بیٹھ جاتے ہیں، آنکھیں بند، منہ بند آپ کا، اور صرف ناک سے آپ کو سانس لینا ہے اور دماغ میں سوچنا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. یہاں پر آ کے کہیں اب آپ کو یہ مشکل لگتا ہے کہ ہم صرف سوچیں کیسے، تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صرف یہ سوچیں اللہ جل شانہ کا جو اسم نام ہے اللہ، وہ آپ کے مائنڈ میں چھپ جائے. وہ چھپ کس طرح سے جائے گا؟ آپ یہ ایزیوم کر لیں کسی کہیں پر لکھا ہوا ہے اللہ، تو آپ بس اس کو اپنے مائنڈ میں اس طرح سے رکھیں کہ اللہ ہے. پھر اس کے بعد یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے. میں یہ بات واپس کہنا چاہ رہا ہوں، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے کہ اگر آپ نے اس میں دل سے شروع کیا تو یہ کام آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. کرتے اس طرح سے ہیں کہ آپ اس طرح سے کعبہ شریف کے سامنے بیٹھ کر آنکھیں بند، پھر جب میں جیسے سانس لے رہا ہوں تو اللہ، اور جب سانس چھوڑ رہا ہوں تو ہوں، تو کچھ اس طرح سے بن جاتا ہے. سانس اندر جا رہی اللہ، باہر آ رہی ہوں. اب اللہ کے نام کا ذکر ہے، الحمدللہ اللہ نے اگر نصیب کیا تو یہ ہے کہ یہ کنسنٹریشن آپ کے دل میں اتنا اس طرح سے بیٹھ جاتا ہے کہ آپ کا دل پھر ہر عبادت میں لگتا ہے. اس کا اگر اگزامپل کے طور پر میں سمجھاؤں تو ہم لوگ جیسے نماز جس طرح سے پڑھتے ہیں، ہمارا دھیان نماز میں ہوتا ہے، پڑھ نماز رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دھیان کہیں اور ہو رہا تھا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جب آپ کا دل کسی چیز میں نہیں لگ رہا ہے تو یہ بڑی کامن بات ہے، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اگر اپنے دل کو اپنے قابو میں کر لیا تو شیطان جو ہے وہ اتنا آپ کو ڈسٹرب نہیں کر سکتا. شیطان کھلا دشمن ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن بچنے کے طریقے میں ذکر قلبی الحمدللہ بہت جو ہے نا اہم کردار ادا کرتا ہے. علماء کرام اس کو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ لائف سیونگ ڈرگ ہے، جسے کہتے ہیں نا لائف سیونگ میڈیسن جس کو کہتے ہیں، کہ اگر کوئی بھی چیز آپ کو شیطان سے بچا نہیں رہی ہے، آپ ذکر قلبی کریں، آپ کو شیطان کا ڈر نہیں ہوگا. کیونکہ آپ نے اپنے دل کو ٹرین اس طرح سے کر لیا ہے کہ آپ کو جو ہے نا باقی چیزیں اتنا اثر ہی نہیں کر پائیں گی. الحمدللہ یہ ذکر اس طرح سے کرتے ہیں. ہم ابھی 2-5 منٹ کریں گے اور پھر لاسٹ میں مجھے لگتا ہے کہ 15-20 منٹ ہم اپنے کوئریز یا ایشوز کے لیے بھی ڈسکس کریں گے کہ کس کو کیا سمجھ میں آیا ہے، اور کوئی سوال پوچھے وہ بھی سوال ہم کر سکتے ہیں. اب پوائنٹ یہ ہے کہ اب اس میں ہم کس طرح سے یہ ذکر کریں اور اس کے بینیفٹس کیا کیا ہیں، اور حدیث کی روشنی میں ہم نے پہلے ہی دیکھ لیے ہیں کتنے اس کے لطائف ہیں، ان سب کے بارے میں ہم بات کریں گے کوئکلی اور شارٹلی. اور پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کر تو ہر کوئی سکتا ہے لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، اور یہاں پر آ کے بھی کئی اب آپ کو جو ہے نا یہ مشکل لگتا ہے، لیکن یہ مشکل ہے نہیں. ان میں شرائط وہی ہیں جو اللہ پاک نے ہمیں قرآن شریف میں یا آپ جوان جائے کسان شریف میں ہمیں بتایا. تو جیسے پہلا یہ کہ رزق حلال، یہ سب سے اہم اور ضروری اس میں مسئلہ یہ رہے گا کہ اس پوری چیز کا حاصل تبھی ہوگا جب آپ کا رزق حلال ہو. حلال کے ساتھ اگر آپ قرآن شریف کو معنی سے سمجھنے کی کوشش کریں تو وہاں آتا ہے طیب، حلال طیب. اب حلال الگ چیز ہے، طیب الگ چیز ہے، اور اگر ہم دونوں کو مکس کریں تو پھر قوم ہاں تو یہ سینس اس طرح سے بنے گا کہ حلال مطلب آپ کی روزی جو بھی آپ کما رہے ہیں وہ حلال ہو. کہیں اس طرح سے ایسا نہ ہو کہ سود کا پیسہ اس میں ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں جو ہے نا کسی کا ایسے ذریعے سے کمایا ہوا نہ ہو جو حلال نہ ہو. دوسرا ہوتا ہے طیب. طیب کا ایک مفہوم یہ بھی ہے پاکیزہ، کہ پاکیزہ کس طرح سے ہو، جیسے اگر ہم باہر کہیں ہوٹل میں کھانا کھا رہے ہیں اور اگر وہاں پر اور مطلب یہ دوسرا ایسے جانوروں کا گوشت بھی بنتا ہے جو کہ ہمیں اسلام نے کھانے سے منع کیا یا ہمارے لیے حرام ہے، تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے آپ کے لیے تو صاحب جو ہے نا مرغا بنایا ہوا ہے لیکن ان کے لیے الگ نہیں. اگر وہیں پر وہ کھانا بن رہا ہے تو وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوا. اسی طرح سے جو دوسرے جو ہے نا ہمارے جہاں پر بھی ہم جیسے کھانا کھانے جا رہے ہیں اور وہاں پر کھانے کا پورا جو ہے نا وہ صاف صفائی کا اتنا معیار نہیں ہے،
کہ جو ہے نا برتن وغیرہ اس طرح سے ہیں کہ بھئی وہ صاف نہیں ہے، اور اگر آپ نے وہاں پر یہ کھانا کھا لیا، چاہے آپ نے ویجیٹیرین کھانا ہی کیوں نہیں کھایا، لیکن اگر وہ پاک صاف نہیں ہے تو وہ آپ کے لیے طیب نہیں ہوا۔ اللہ کریم ہمیں طیب کھانا ہمیشہ نصیب فرمائے۔ تو اس کے لیے یہ شرط لگا دی گئی ہے علماء کرام اور شیخ المکرم نے کہ جو ذاکرین ہیں، جو ذکر کرنے والے ہیں، وہ کھانا یا تو باہر کھائیں گے ہی نہیں، اور اگر کھائیں گے تو بہت لمیٹڈ، اور جہاں پر 100% کانفیڈنس ہو وہیں پر کھائیں گے۔ لوگوں کو یہ مشکل لگتا ہے، لیکن مجھے میرا وشواس کریں آپ کہ یہ مشکل کام نہیں ہے، اگر ہم کرنے لگے تو یہ بڑا آسان کام۔ دوسرا اس میں ہوتا ہے کہ آپ کا جو کردار ہے وہ عملاً جو ہے نا آپ کا کردار اس طرح سے ہونا پڑے گا، آپ کا اور ہمارا سب کا کردار اس طرح سے ہونا چاہیے کہ دیکھ کے یا کوئی سمجھ کے یہ لگے کہ آپ کسی کی برائی نہیں کر رہے ہیں، کسی کی چغلی یا غیبت وغیرہ نہیں ہو رہی، تو آپ کو ذکر کا یا ہمیں ذکر کا جو ہے وہ بینیفٹ نصیب ہوگا۔ اس کے علاوہ اس کی کئی ساری جو ہے نا وہ کئی ساری جو ہے نا کنڈیشنز ہیں، جیسے اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں جو صحابہ کرام جو تھے، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان لوگوں کے کیا حالت تھے، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد راتوں رات ان میں چینجز آئے کہ قرآن شریف میں یہ حکم آیا کہ ثم الذین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، ان کی خال سے لے کر نہا خانہ دل تک سب ذکر کرتے تھے۔ یہ کس کا اثر ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر ہے؟ یہ اثر اتنا واضح طور پر صحابہ کرام میں آیا کہ یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا، یا صحابہ کرام کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئی تو وہ صحابی ہو گئے۔ اور صحابیت کا درجہ یہ ہے کہ کوئی بھی کتنا ہی بڑا عالم، اور اگر ہم کہیں کہ یہ فاضل یا غوث قطب کسی بھی لیول کا ہو، وہ صحابہ کرام تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ چیز آئی کہاں سے؟ یہ آئی برکات نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صلہ ہوا کہ وہ ان کا رتبہ اتنا اس لیول پر ہو گیا۔ صحابی بننے کے لیے کوئی ڈگری یا کوالیفیکیشن نہیں چاہیے، لیکن ان کو یہ چیز اتنی نصیب ہوگی، برکات نبوت اتنی نصیب ہو گئی کہ ان کا صلہ جو ہے نا وہ الحمدللہ نبیوں کے بعد سب سے بہترین۔ اسی سلسلے میں اگر ہم یہ کہیں کہ ذکر اگر حاصل کرنا ہے تو ہمیں انہی رستے پر چلنا پڑے گا جس طرح سے ہمیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو ہے نا تابعین اور صحابہ کرام، تابعین تبع تابعین۔ تو یہ جو زمانہ ہے جس کو عالم وہ کہتے ہیں کہ جو سب سے بہترین زمانوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں جس طرح سے ہمیں ٹیچ کیا گیا بس اسی طرح سے جو ہے نا یہ سلسلہ آگے چلتا جا رہا ہے۔ اب ایک کوئکلی جس میں ہے نا ہم اس ٹاپک پر بات کریں کہ شیخ کی اہمیت کیا ہے ذکر میں، تو اس میں یہ ہے کہ جو یہ برکات نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ہے وہ سینہ بہ سینہ جو ہے نا وہ چلتا آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام ہیں، اس کے بعد تابعین تبع تابعین، جیسے میں نے کہا، اس کے بعد ہمارے جو ولی ہیں یا جو غوث کتب ہیں، ان سب سے مطلب کہنے کا میرا یہ ہے کہ جتنا اولیاء کرام ہیں ان کے سینہ بہ سینہ یہ تقسیم ہوتا آ رہا ہے، اور یہ اب تک الحمدللہ ہمارے پاس میں یہ آج بھی دنیا میں موجود ہے، اور جب یہ بند ہو جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ یہ بھی ہم الحمدللہ ہمارا جو ہے نا وہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ماننا ہے۔ تو جو ہمارے اولیاء کرام ہیں ان کے سینے سے یہ اس طرح سے تقسیم ہوتا ہے کہ باقی سب کو بھی پھر یہ نصیب ہوتا ہے، اور باقی سب بھی اپنے سینوں کو منور کر سکتے ہیں۔ ہاں، کوئی کس لیول پر پہنچ سکتا ہے یہ اپنی صلاحیت پر ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ ایک سورج کی روشنی جو ہے وہ بالکل اسی طرح سے، اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس روشنی کو کتنا ہمارے اوپر لے پاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن شریف میں یہ آیا جس کو اگین کیونکہ میں شیخ کی بات کر رہا ہوں تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ فجاء محمد سراجا منیرا، فجاء محمد سراجا منیرا، ایک چمکتا ہوا سورج، فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ تو ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ یہ ذکر کا فائدہ تبھی ہوگا سب سے زیادہ، اور یہ پریکٹیکلی میں آپ کو بتا سکتا ہوں جب ہماری زندگی میں، ہماری لائف میں، ڈیلی روٹین میں درود شریف کی کثرت ہوگی۔ وہ کثرت ہمیں اس طرح سے دیا جاتا ہے کہ جیسے اگر آپ کو اس کے لطائف ہیں ذکر کے 1 سے 7 لطیفہ تک، آپ کے سبق آگے تبھی ہوں گے جب اتنے درود شریف آپ کے لائف میں ہوں گے، اتنا استغفار ہوں گے، یا اتنا جو ہے وہ کلمہ شریف کی ورد ہوگی۔ تو یہ اس کی کنڈیشنز ہیں۔ اب کوئکلی اگر ہم آگے اس کو بات کریں تاکہ میں پھر جو ہے نا وہ ہمارے سوالات کی طرف ہم بڑھ جائیں، تو اس میں شیخ ہیں ہمارے جو اس میں ہمیں ذکر جو سکھایا ہوا ہے حضرت امیر محمد اکرم امان۔ آپ کو یہ نام میں چیٹ پر بھی دوں گا، اور انشاءاللہ جتنے بھی احباب ہیں سرچ کرنا چاہیں آپ ڈیٹیل سے جائیں، اور آپ شیخ کے بارے میں جو ہے وہ دیکھیں کہ یہ ان کا کیا سلسلہ ہے یا کیسے یہ لوگ ٹیچ کرتے ہیں۔ تو نام ہے حضرت محمد اکرم امان۔ آپ جو ہے وہ یوٹیوب پر جائیں، ان کے ویڈیوز وغیرہ کچھ دیکھیں، آپ کا ذکر کا طریقہ کا بھی انہوں نے کافی ڈیٹیلڈ بتایا ہے۔
ٹھیک ہے, تو آپ ان کے بارے میں تھوڑا ضرور سرچ کریں. اب اگر اجازت ہو تو ہم تھوڑا سا 2 منٹ یہ ذکر کر لیتے ہیں, تاکہ یہ ہے کہ ایک محفل کی برکت شروع ہو جائے گی, اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ دعا کریں گے اینڈ میں, اور اس سے پہلے ہم سوالات کی طرف لے لیں گے. تو ایک بار 2 منٹ کے لیے مفتی صاحب اجازت ہے کہ ہم ذکر یہاں کر لیں؟ جی ہاں بالکل کیجیے. ٹھیک ہے, چلیں آپ حضرات میرے ساتھ من میں پڑھیں, آپ سب میوٹ پر رہیں, لیکن میں تیسرا کلمہ استغفار اور دوسرا کلمہ پڑھوں گا, اور اس کے بعد ہم شارٹ کوئکلی 2 منٹ کا ذکر کریں گے اور دعا کریں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم سوالات کی طرف بڑھ جائیں گے. میں چاہتا ہوں کہ ہم سوالات کو تھوڑا ٹائم دیں تاکہ جو نا وہ ڈیٹیل ہم ڈسکس کر لیں. چلیں میرے ساتھ پڑھیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذکر قلبی خفی. چلیں پہلا لطیفہ قلب. آپ میرے ساتھ ذکر اسی طرح سے کریں. اللہ جب اندر جائے تمام اپنے تر و غارت کے ساتھ آپ کے دل میں آ جائے, اور ہو کی چوٹ, ہو کی ضرب آپ کے دل کو باہر سے لگے. چلیں اللہ ہو. منہ میں بالکل حرکت نہیں دینا ہے, صرف سانس کے ساتھ سوچیں, صرف سانس کے ساتھ آپ اور اللہ یکجا ہو کر بالکل یکسوئی کے ساتھ بیٹھ جائیں, اور صرف یہ سوچیں آپ اور آپ کا اللہ ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں آپ کو محسوس کرنا ہے, کچھ نہیں آپ نے دیکھنا ہے, صرف بس یہی سوچیں آپ اور اللہ ہے, اور آپ ذکر کریں. اللہ اللہ اللہ. چلیں دعا فرمائیں. اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تخلفنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. انت ولينا في سفرنا وحضرنا وفي مالنا واهلنا. انت ولينا في سفرنا وحضرنا وفي مالنا واهلنا. انت ولينا في الدنيا والاخره. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم ربنا سهل لنا امورنا كلها في ديننا ودنيانا. رب يسر ربي يسر ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وتمم بالخير وتمم بالخير. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين. چلیں اب جن جن حضرات نے سوال کیے ہیں, یا تو عارف آپ یا مفتی صاحب وہ یا تو یہاں پر ریز کر دیں, یا اگر کوئی سوال کر رہے ہیں تو ان کو انمیوٹ کر دیں. شکریہ امین بھائی. اس میں ایشو یہ ہے کہ میں نے سب کو میوٹ پہ کر رکھا ہے, تو جن حضرات کو کویشچن پوچھنا ہے وہ اپنا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. مور میں ایک آپشن ہوتا ہے جس سے ہینڈ ریز کرنے کا, وہاں پہ کر سکتے ہیں, اور پھر اس کو انمیوٹ کر کے وہ سوال کر سکتے ہیں. امین بھائی سب سے پہلے تو شیخ کے بارے میں بتلائیں کہ شیخ عقیدتاً کن نظریات کے حامل ہیں, تاکہ ایک ویو کلیئر ہو جائے. اور پھر ذکر کے ٹائمنگ کے بارے میں کچھ بتائیں. جی انشاءاللہ جزاک اللہ خیر مفتی صاحب. سو شیخ کا عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ سب سے بڑی چیز ہے یہاں پر. اگر کوئی بھی شیخ, اگر آپ جیسے کسی بھی سلسلے میں ہو, جو 4 مقبول سلسلے ہیں ان میں کوئی بھی اگر آپ کو جیسے شیخ جس کے بارے میں بات کریں تو وہ شیخ اس طرح سے ہونا چاہیے جو باعمل ہو, اور خود جو ہے وہ یہ ساری کنڈیشنز ماننے والا ہو. ٹھیک ہے, تو اس میں جیسے شیخ
کا اگر ہم اہل سنت والجماعت کے نظریے سے دیکھیں تو ان کا بالکل وہ عقیدہ ہونا چاہیے جو الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، چاہے وہ علم غیب سے ہو، علم غیب کے تعلق سے ہو، چاہے وہ دوسرے جتنے بھی مسئلے ہیں جو آج ہم نے بہت کامن دیکھے ہیں ہماری عوام میں. تو جس شیخ کی سب سے پہلی پہچان یہ ہو سکتی ہے کہ آپ دیکھیں ان کا خود کا کردار کیسا ہے، وہ اپنی لائف میں کیا کس طرح سے چیزیں کر رہے ہیں، صرف ذکر کے حوالے سے ہی نہیں، لوگوں سے ملنا جلنا کس طرح سے ہے، ان کی کمائی کا ذریعہ کیا ہے. اور وہ جو ہے نا شیخ، کامل شیخ ہونا اس کی سب سے بڑی شرط ہے، کیونکہ دیکھیں الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو برکات ہیں وہ جاری ہیں. اب یہ ہمارے اوپر ہے، یا میں یہ کہوں کہ وہ برکات آتی ہیں اگین سینہ بہ سینہ تقسیم ہوتے ہوئے اولیاء کرام تک، اور یہاں سے جو ہے نا شیخ تک، اب شیخ سے وہ تقسیم ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو اس ٹائپ کا ذکر کریں ان کا شیخ کامل ہو. اب شیخ کامل کس طرح سے ہو سکتا ہے یا کیا کیا شرائط ہیں، کیونکہ پوری ایک ڈیٹیلڈ فہرست ہے. لیکن میں صرف ایک ایگزامپل آپ کو میں دوں گا کہ آپ پلیز یوٹیوب پر یا کہیں پر بھی آپ سرچ کریں حضرت امیر محمد اکرم امان. الحمدللہ اللہ نے حضرت جی کو بہت نوازا ہے ہر طریقے سے. آپ پاکستان میں ایک ضلع ہے چکوال، وہاں پر بیسڈ ہیں، اور آپ کا جو ہے نا وہ تعارف میں یہ چاہوں گا کہ آپ خود تھوڑا ریسرچ کر کے دیکھیں. کئی ساری چیزیں مل کر آتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ الحمدللہ اللہ کے ایسے ولی ہیں جن کو جو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں، آپ ایک ویک میرے ساتھ بیٹھ جائیں، آپ کا دل جو ہے نا وہ ذاکر ہو جائے. دل ذاکر ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا کام کر رہے ہوتے ہیں. جیسے اگر آپ سو رہے ہیں آپ کا وہ کام جو ہے نا وہ سونے میں گنا جائے گا. لیکن جب ذکر آپ کے دل میں بس جائے گا تو آپ سو رہے ہوتے ہیں تو بھی آپ کا دل ذاکر ہے، آپ کا دل پھر بھی ذکر کر رہا ہے. آپ کسی آفس میں یا کہیں پر بھی کام کر رہے ہیں تو آپ کا ہاتھ یا جو ہے نا آپ کا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کا دل جو ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. یہ کثرت جو کثیر ہے وہ تبھی جو ہے نا وہ ہمیں اچیومنٹ میں آتی ہے. اور دوسرا یہ کہ ذکر کے ٹائمنگ کے حوالے سے تو ذکر کا پریفرڈ ٹائم ہمیں یہ بتایا گیا ہے، اور یہ جیسے ذکر جب شروع کرتے ہیں کہ تہجد کا ٹائم اس کا پریفرڈ ٹائم ہے، اور دن میں 2 بار کرنا ہے. تہجد میں یہ پریفرڈ مطلب یہ کہتے ہیں کہ بھی یہ ہے کہ سب سے بہترین ٹائم وہ ہے جب اللہ کا جو ہے نا کہتے ہیں کہ قرب سب سے زیادہ نصیب ہوتا ہے. ذکر ہم کوئی کہے کرتے کیوں ہیں؟ اللہ کا قرب نصیب کرنے کے لیے. سمپل. مجھے باقی جو دوسرے فائدے ہیں یا بینیفٹس ہیں وہ اس کے بائی پروڈکٹس ہیں. اگر کوئی کہے کہ ذکر کیوں کرنا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہو جائے، اور جب اللہ سے محبت دل میں پیدا ہو جائے گی باقی سارے کام آسان ہو جائیں گے. تو بہترین ٹائم رہے گا ذکر کا آپ کا تہجد، اور دوسرا دن میں 2 بار کرنا ہوتا ہے. اور سیکنڈ ٹائم جو پریفرڈ ٹائم ہے وہ ہے مغرب کے بعد. تو مغرب کے بعد جیسے شروعات میں اگر ہم ابھی ذکر چالو کریں تو جو احباب شروع کر رہے ہیں ان کے لیے ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ آپ 5 منٹ کے لیے شروع کریں. سمپل جس طرح سے میں نے بتایا کنسنٹریشن کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں، آنکھیں بند اور منہ بند، اور آپ کو جو ہے نا وہ ذکر آپ کے سانس کے ساتھ، آپ کو دل اور آپ کا سانس یہ کرنا ہے. اور یہ 5 منٹ آپ شروع کریں. تہجد اور مغرب کا ٹائم پریفرڈ ہے، لیکن اب کیونکہ جیسے قرآن شریف میں آیا ہے بالغدوی والآصال کہ صبح شام یہ ہر ٹائم ہونے والا کام ہے، یہ ایک پرٹیکولر ٹائم پہ فکس نہیں ہے. ہاں اس ٹائم پریفر اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ کی شروعات جو ہے نا وہ بہترین ہو. کوئی کہے کہ مجھے انجینئر بننا ہے، اب کالجز تو انڈیا میں 1000 یا میں کہوں کہ 100 سے اوپر ہیں، 100 سے اوپر کالجز ہیں. لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں آپ نے اس میں داخلہ لے لیا تو آپ کا جو ہے نا وہ آپ کیریئر میں بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں. تو جو بہترین ٹائم ہے وہ یہ ہے کہ تہجد اور مغرب کے بعد. لیکن باقی ٹائم میں اگر آپ کو جیسے شروعات میں تہجد نہیں ہو پاتا کسی بھی طرح سے، کسی بھی وجہ سے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو آپ فجر کے بعد کریں، ٹھیک ہے، آپ ظہر کے بعد کریں. اور لیکن یہ ہے کہ دن میں 2 بار اس کی شرط ہے. شروعات میں آپ 5 منٹ کریں، اور پھر انشاءاللہ جیسے جیسے استقامت نصیب ہوگی اس کی لذت محسوس ہوگی. اس کے لیے اگین شیخ المکرم یہ بھی فرماتے ہیں کہ بھائی یہ کام کرنے والا ہے، باتیں میں پورے دن کر سکتا ہوں لیکن جب تک میں نے یہ خود نہیں کیا نا یہ محسوس نہیں ہوگا. اور جب خود کر لیا 1 ہفتہ بعد، 1 ویک بعد کر لیا تو آپ خود سرچ کرنے پر مجبور ہوں گے کہ نہیں اس کی لذت مجھے محسوس ہو رہی ہے. عجب چیز ہے لذت آشنائی. تو وہ جو لذت ہے نا آشنائی، جسے جو لذت محسوس کرنی ہے وہ تبھی ہوگی جب یہ کریں گے. ادروائز اس میں کئی سارے جیسے سوالات آئیں گے کہ یہی طریقہ ہے کیا، باقی دوسرے طریقے نہیں ہیں، یا باقی طریقوں سے یہ بہتر کیوں ہے. کئی سارے سوالات آتے ہیں، لیکن کرنے کا کام ہے یہ. ایک بار کریں گے تو انشاءاللہ اس کے بینیفٹس جو ہے نا وہ خود بخود محسوس ہوں گے.
ٹائم دینا پڑتا ہے. ہر انسان کی اپنی اپنی ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک طریقہ ہوتا ہے, اپنی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے. تو جتنا جیسے کہتے ہیں نا جتنا ہم اس کو پریکٹیکل کریں گے اتنا ہی جو ہے نا اس کا فائدہ ہوگا. اور شیخ کے بارے میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ آپ تھوڑا اس بارے میں ریسرچ کریں. اگر کوئی دوسرے شیخ ہیں, مجھے غالباً یہ بھی معلوم ہے کہ انڈیا میں جیسے باپو غلام فرید صاحب بھی کرواتے ہیں یا علی رحمان وہ بھی کرواتے ہیں, دوسرے بھی شیخ ہیں, آپ دیکھیں, آپ جج کریں. یہ بڑا اوپن یہ ہے کہ جس شیخ کے ساتھ بھی آپ ہوں وہ کامل شیخ, شرط یہ ہے. جی مفتی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی امین بھائی, میرے 2 سوال ہیں. پہلا یہ کہ اس کی پری کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں. مثال کے طور پر بہت سارے نوجوان ہیں جو داڑھی نہیں رکھتے ہیں, میوزک سنتے ہیں, نمازی ہیں, فلمیں دیکھتے ہیں, نمازی ہیں. یعنی ان کی زندگی میں کئی اس طرح کے عمل ہیں جو آج بڑے کامنلی مکس اپ ہو گئے ہیں, جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں انکلوسیو کلچر سے آ گئے ہیں. تو آپ کیا کیا شرط عائد کرتے ہیں کہ یہ پری کنڈیشنز ہیں بھائی, یہ نہیں کرو گے تو اس کا فائدہ نہیں ملے گا. بالکل ویسے ہی جیسے شب معراج میں رات بھر نماز پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے اگر آج آپ 5 وقتہ نمازی نہیں ہے تو پری کنڈیشنز کیا ہیں وہ سمجھا دیں. 1. کوشچن نمبر 2, آپ نے کہا کہ جو ذکر کا طریقہ آپ یہاں ہمیں سمجھا رہے ہیں وہ نقش بندیہ سے ہیں, اور بھارت میں زیادہ تر جو اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں وہ قادری اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں, اور ماشاءاللہ وہ سلسلہ ہے بھی, میرا بھی وہی سلسلہ ہے. تو کیا ایک سلاسل کے جو پریکٹسز ہیں وہ کسی دوسرے سلاسل میں کیا اس طرح آسانی سے اڈاپٹ کیا جا سکتے ہیں؟ کیونکہ بعض لوگوں کو یہ خدشہ بھی ہوتا ہے کہ انہیں ایک سلاسل سے دوسرے سلاسل کی پریکٹس کو اڈاپٹ کرنے سے دقت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو میں جزاک اللہ خیر عثمانی صاحب. تو پہلا آپ کا سوال تھا کہ اس کی پری کنڈیشنز کیا ہیں. تو جیسے میں نے اپنے شارٹ اسپیچ میں 1-2 پوائنٹس کور کیے تھے. ذکر جو نا اس کا آپ کا جو کھانا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ حلال طیب ہونا مست ہے. اگر آپ کا جو ہے نا وہ رزق حلال طیب نہیں ہے تو پہلے لطیفے کا بھی آپ کو فائدہ نہیں پہنچے گا. اگین اس کے بارے میں علماء کرام نے بہت ساری جو ہے نا وہ بحث کی ہے کہ بھئی جب اگر ہمارا کھانا یا رزق اگر حلال نہیں ہے تو ہمیں 40 دن تک ہماری عبادات قبول نہیں. یہ ساری چیزیں دیکھیں پریکٹیکل طور پر ہر جگہ اپلائیڈ ہے, لیکن اب کیونکہ یہ اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے ذکر قلبی, تو اس کا فائدہ تبھی ہوگا. سب سے پہلی کنڈیشن اگر کوئی کہے تو وہ ہے رزق حلال, اور رزق حلال طیب میں دونوں ورڈ ساتھ میں یوز کرتا ہوں. اور دوسرا اس کا طریقہ یا دوسرا اس کا جو پری کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو نمازی ہونا ہوگا 5 ٹائم کا. اگر 5 ٹائم کا آپ کو نماز نہیں ہے کیونکہ وہ فرائض میں سے ہے. ذکر دیکھیے یہ کہ ایک نفلی عبادت ہے, اور اسی لیے ہمارے یہاں پر اتنے زیادہ کامن نہیں ہے. تو آپ کے جو فرائض ہیں وہ سارے مکمل ہوں گے تب ذکر کا فائدہ ہوگا. تو اگر جیسے فرائض میں ہم بات کریں تو کلمہ شہادت کے بعد جو ہے نماز, روزہ, جو نا وہ حج اور زکوٰۃ, جو فرائض آپ پر ہیں وہ فرائض مکمل ہوں گے تو پھر جو ہے نا نوافل کا اتنا زیادہ ثواب ہوگا. اور یہی کنڈیشن آپ کو ذکر قلبی کے ساتھ میں ہے. میں چاہوں گا مفتی صاحب اگر کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں تو وہ کریں, لیکن یہ اس کے دوسری جو ہے نا وہ پری کنڈیشن میں ہے. تیسری میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ پری کنڈیشن ہے, لیکن اگر کوئی کہے کہ مجھے اس کا میکسیمم آؤٹ پٹ لینا ہے تو وہ ہے درود شریف. دیکھیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین جسے کہے کہ سب سے, یا میں یہ کہوں اونلی ایک ہی طریقہ ہے, وہ ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب ہونا. جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا وہ جس طرح کی محبت, جیسے کما حق ہو جس کو جو ورڈ یوز کرتے ہیں ہمارے علماء, اگر وہ محبت نہیں ہوگی تو اس کا فائدہ بہت کم ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر میں کہوں کہ جب تک ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت اس وے میں نہیں ہوگی جیسے ہونی چاہیے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اور اللہ نے جو ہے نا وہ ارشاد بھی فرمایا ہے کہ بھئی میرے تک اگر کوئی چیز کو اگر کرنا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہوگی, یا آپ ان کی محبت کر رہے ہیں اللہ خود ہی ہمیں محبت کر لے. کیونکہ دیکھیں ہم جو ہے نا یہاں اس ایسی ابھی ماحول میں یا ایسی دنیا میں ہے کہ ہمیں یہ تصور بھی نہیں آ سکتا کہ ہم اللہ کو کس طرح سے اچیو کریں یا اللہ کا قرب کیسے نصیب کریں. لیکن اللہ کیونکہ بہت کریم ہے, اللہ نے یہ طریقہ بتا دیا اللہ جل شانہ نے کہ بھئی آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ محبت کر لیں, میں خود آپ سے محبت کرنے لگ جاؤں گا. تو وہ اگین طریقہ, اس کی پری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کے عقائد درست ہوں,
हमारे अकायद दुरुस्त हों अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके साथ साथ में आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो। मोहब्बत का सबसे बेहतरीन जरिया जो हमें अब तक जो सिखाया है वो ये है कि दरूद शरीफ। हमें दरूद शरीफ की जो है मिनिमम मिकदार भी दी गई है इसमें कि आपको इसका बेनिफिट लेना है, आपका मिनिमम डेली 100 दरूद शरीफ होना चाहिए। अल्लाह करीम हमें नसीब करे। दूसरा आपने बोला कि इसमें जैसे कई ऐसे हमारे दोस्त हैं जो मूवीज़ या म्यूज़िक या उन सब के साथ में भी इंटरलाइज्ड हैं। लेकिन जो उन चीज़ों में इन्वॉल्व है उसका बेनिफिट फिर ज़िक्र कल्बी का उनको या तो नहीं होगा, या अगर होगा तो भी मिनिमम होगा। देखें, अगर कोई इंसान के 100 गुनाह अगर हो रहे हैं तो ज़िक्र कल्बी नसीब होने, या मैं कहूँ इस्तकामत की सबसे पहली चीज़ जो आती है ना वो ये है कि हमें अपने गुनाह रियलाइज़ हो जाते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जब तक उनसे म्यूज़िक छूट नहीं जाता वो तब तक ना करें, ये प्री कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर इसकी इस्तकामत हमें नसीब होगी तो वो गुनाह अपने आप धीमे धीमे छूटना शुरू हो जाएंगे। अगर हम जैसे 10 गुनाह पहले करते थे तो ये ज़िक्र कल्बी नसीब होने के बाद हमने 1 वीक 2 वीक 3 वीक बाद किया, या किसी को महीना लग सकता है, किसी को 6 महीने लग जाते हैं, वो उन्होंने किया तो उसके बाद गुनाह जो है वो दूर होना शुरू हो जाएगा। नमाज की एक तड़प महसूस होगी कि नहीं, टाइम हो गया, मुझे पहले नमाज पढ़नी है, मुझे पहले इबादत का रखना है, तो वो एक इसका बेनिफिट में आ जाता है। तो ये तो रहा आपका पहला सवाल। दूसरा में आपने कहा कि क्रॉस सलासिल, जैसे क्रॉस सलासिल जैसे आपका सिलसिला कादरिया है या सिलसिला नक्शबंदिया है, अगर एक सिलसिले में बिलीव करके दूसरे का इसका हासिल किया जा सकता है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ऑनेस्ट इस बात में आपको ये कह रहा हूँ कि मैं खुद सिलसिला कादरिया में बिलीव करता हूँ, और मैं खुद सिलसिला कादरिया से अल्हम्दुलिल्लाह बैत भी हूँ। लेकिन साथ में जब ये जिक्र हमें यहाँ पर बताया गया कि सबसे पहले बस यही कि अल्लाह के नाम का जिक्र है, इन सारी चीज़ों के बारे में बाद में आएंगे। मैंने सिर्फ इस कंडीशन पे शुरू किया था कि नहीं, मेरा जो सिलसिला अभी तक चलता आ रहा है मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस पर कायम हूँ। ये हमारा जो है ना, ये कहते हैं ना कि इससे हमें इतना फ़ायदा होता है जितना हम सोच भी नहीं पाते। लेकिन जब बाद में चीज़ें आई सामने तो ताजुश शरिया अलैहिर्रहमा का बयान में एक तरफ सुनता था, एक तरफ जो है ना दूसरे जो है ना वो बयानात भी होते थे दूसरे सिलसिले की। उस्मानी साहब मैं आपको ये बताना चाहूँगा, उनमें अगर हम डिटेल में सोचने लग जाएंगे या देखने लग जाएंगे तो सारी एक ही चीज़ है। और जिक्र के हवाले से जितना सिलसिला नक्शबंदिया ओवैसिया में जिक्र आया उतना ही हमारे सिलसिले में भी आया है। अब ये मौजू ऐसा है जिस पर हमारे जो ना अभी अगेन हमारे एरिया में या हमारे इलाके में उस पर इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ। अब जैसे सरकार आला हज़रत अली रहमा के बारे में अगर कोई कहे, तसव्वुफ पे इतनी किताबें हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता हमारे यहाँ पर जो है ना वो हमारे यहाँ पर उलमा ने इतनी ज़्यादा उसकी तशरीह की है। अगेन ये मस्ट नहीं है, नवाफिल या नफल की तरह है, लेकिन मैं इस बात पे बहुत मुतमईन हूँ कि इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में तसव्वुफ के बारे में सारे सलासिल में बहुत ज़बरदस्त काम होने वाला है। क्योंकि रूह की जब तक पाकीज़गी नहीं होगी ना तब तक आगे का काम आसान नहीं होगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई एक सिलसिले में बिलीव करता है और दूसरे सिलसिले की प्रैक्टिस भी लेना चाह रहा है, तो जहाँ तक जिक्र के हवाले से बात मैं कर रहा हूँ, सिर्फ जिक्र कल्बी के हवाले से, तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई प्रॉब्लम है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया है, मैं दोनों सलासिल में जो है वो बैत हूँ अभी फ़िलहाल। ये मैं अपनी पर्सनल चीज़ें आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका दिल जो है ना इसमें मुतमईन हो। मुझे अपना बिल्कुल इसमें शो ऑफ इधर उधर कुछ नहीं करना है। लेकिन जहाँ तक बातों का सवाल है, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों सलासिल की बिल्कुल जिक्र कल्बी के लिहाज से एक ही नज़रिए से बातचीत है, एक ही नज़रिए के जो है ना वो हामिल है। मुझे आपको लगता है कि शायद इस पे मैंने जवाब दिया है। कुछ और ऐड करना चाहें तो मुफ्ती साहब आप जरूर उसमें ऐड करें। जी अमीन भाई, उसमें एक शरई नुक्ता नज़र से बात यह है कि फिल वक्त हमारे जितने भी सिलसिले हैं, चाहे सिलसिला आलिया कादरिया हो, चिश्तिया हो, सोहरवर्दिया, नक्शबंदी, ये सलासिल आज हम आम तौर पर जिन हजरात के मुरीद होते हैं वो चारों सिलसिले के मुजाज होते हैं और चारों सिलसिलों के खलीफा होते हैं। यानी सिलसिला कादरिया चिश्तिया में जम है और चिश्तिया कादरिया में जम है। यानी कि अगर कोई चिश्ती मुर्शिद है तो वो हम पाएंगे मोस्टली ऐसा होगा कि वो कहीं ना कहीं से कादरी भी होगा, कहीं ना कहीं से सोहरवर्दी भी होगा। जैसे मान लीजिए हम ताजु शरिया की बात करें तो ताजु शरिया तक का जो सिलसिला है वो चारों सलासिल का मुहित है, तो इसमें कोई हरज नहीं होती है। यानी अगर हम मुरीद हैं सिलसिला कादरिया में और जिक्र कर रहे हैं नक्शबंदी सिलसिले का, इसलिए कि जिक्र का ये तरीका हमारे लिए ज्यादा हमें इजी महसूस हो रहा है, तो इसमें कोई हरज वाली बात नहीं है। और ये बिल्कुल आप 100% सिलसिला कादरिया के फॉलोवर भी रहेंगे और फायदा यहाँ से भी उठा सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।
देख रहा हूँ चैट पर किसी ने भेजा है कि जिक्र में मन लगाने के लिए और नमाज में मन लगाने के लिए क्या किया जाए। इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये होगा कि जिक्र कल्बी करने की कोशिश करें। अल्लाह हमें नसीब फरमाए। इस तरह से बस किबला रूह कर बैठ जाएं और ये जिक्र सुबह शाम करें इंशाल्लाह। जैसे कहते हैं ना कि अल्लाह हमें जो है ना वो अपना कुर्ब नसीब फरमाए। तो ये हमारे लिए ये है कि हम कोशिश करके देखें, ये कोशिश करें इंशाल्लाह। नमाज में भी मन लगेगा, बाकी इबादत में भी मन लगेगा। अगर कोई गुनाह हो जाता है ना तो आपके दिल को इसमें चोट लगती है कि नहीं मैंने ये गुनाह कर दिया है, मुझे किस तरह से सही करना है। देखिए आज हमारी प्रॉब्लम ये है, जो मुस्लिम अवाम की मैं बताऊं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारे से गुनाह हो गया है, या हमें पता ही नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है। तो जब तक दिल जाकिर नहीं होगा ना, ये रियलाइज नहीं होगा। ये रूह की बात है और रूह ही असल चीज है। और उस असल चीज को हैवी बनाने के लिए उसको हावी, जैसे कहते हैं ना बॉडी पर रूह हावी होगी तभी तो उसके असरात होंगे। ठीक है, तो जिक्र कल्बी, या मैं कहूँ कि रूह को जितना हम जिक्र करवाते जाएंगे रूह मजबूत होती जाएगी। और यहाँ तक उलमाए किराम फरमाते हैं कि जब हम कब्रिस्तान में जाएंगे या कब्र में होंगे तब भी ये जिक्र चालू रहेगा और ये हशर के मैदान तक अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना हमारी रहनुमाई फरमाएगा। क्योंकि आपका दिल और रूह आलम अमर से है जो कभी खत्म नहीं होगी। और ये जिक्र आप हमारी जो है ना वो रूह को मजबूत करने के लिए है। अगर दूसरे वर्ड्स में कहा जाए तो इंसान की बॉडी है, उसके लिए दवा अलग है, उसके लिए जो है ना वो खाना, या मैं कहूँ उसको मजबूत करने के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है हमारे ऊपर कि रूह जो है, या मैं कहूँ कि हमारी जो अंदर जो रूह है उसकी दवा भी यही है और उसका खाना, उसका रिस्क भी यही है। अल्लाह का जिक्र से ही जो है ना वो रूह मजबूत होगी। तो इससे दोनों काम अचीव हो जाएंगे। कोई कहे कि मुझे इस काम में मन नहीं लगता, या कोई कहे मेरा इबादत में बिल्कुल मन नहीं लगता, या कोई कहे मुझे कुरान शरीफ पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, या मैं नहीं पढ़ पाता, किसी भी वजह से अगर नहीं पढ़ पाता, इसका मतलब ये है कि उनकी रूह बीमार है। तो अगर रूह बीमार है तो उसका इलाज अल्लाह का जिक्र होगा। जिक्र मुख्तलिफ तरीके से शुरू करें, जिक्र जिहाद शुरू करें, जैसे शुरुआत में कि हम बोल के अल्लाहू अल्लाहू करें, बड़ी प्रैक्टिस है। दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बड़ा काम कर रही है। लेकिन उसकी अल्टीमेट स्टेज आ जाती है जिक्र कल्बी में। कि जिक्र कल्बी जब नसीब हो जाता है तो ये जो रूह से रिलेटेड बीमारियां ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करे कि वो फिर हमारी सब जो है ना बेहतरीन होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा और कोई सवाल? अब्दुल रहमान भाई ने सवाल किया है कि कोई अगर ड्राइव कर रहा है, चाहे कार में है या बाइक पर है, तो उनके लिए मसला क्या है। देखें जैसे मैंने कहा है कि शुरुआत में हमें ये नहीं कोशिश करनी है कि हम 24 घंटे जिक्र कर सकते हैं। इतना ही प्रैक्टिकली सोचें जितना कर सकते हैं, और फिर वो अल्लाह की अता होती है कि हम काम जो भी कर रहे होते हैं हमें जो है ना वो जिक्र भी साथ में चल रहा होता है। तो जैसे मैंने बताया कि हम 24 घंटा तो ड्राइव या नहीं कर सकते राइट। तो जैसे फजर के टाइम में हम घर पर हैं, फजर के टाइम शुरुआत में 5-10 मिनट जिक्र करें। शाम को ईशा के बाद अगर आ गए घर पर तो उसके बाद में आके 5-10 मिनट जिक्र करें। ये प्रैक्टिस रखें 1-2 महीने तक, और बयानात वगैरह सुने और देखें इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, क्या इसको कैसे हासिल करना है। दरूद शरीफ का विर्द वगैरह रखें, तो उसके बाद आप चाहे काम कर रहे हो या ड्राइव कर रहे हो, इंशाल्लाह जिक्र भी साथ साथ चलता रहेगा। ठीक है, और कोई सवाल? अमीन भाई ये बताएं कि इसमें इजाजत वगैरह का कोई इशू थोड़ी है कि इजाजत लेनी पड़ेगी जिक्र से पहले? इसमें जिक्र शुरू वो कोई भी करवा सकता है। जैसे अगर ये इस तरीके से सिलसिला नक्शबंदी अवेशिया के तरीके से जिक्र शुरू करना है तो ये जिक्र कोई भी शुरू करवा सकता है जो खुद जाकिर हो। तो जैसे अगर हम में से कोई ऐसा हो जो ये जिक्र कर रहा है तो उसको ये इजाज़त है कि वो आगे भी जिक्र करवा सकता है। हाँ, लेकिन जिनको आगे अपना कुर्ब नसीब करना है उनको ये है कि एक शेख से खुद जो है ना वो राब्ता रखना होता है। क्योंकि देखें जो बरक़ात नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मैंने बात करी वो तकसीम वहाँ से हो रही होती है। अगर कोई मुझे कहे कि नहीं आपको ये आगे बढ़ाना है, साहब मेरा तो खुद का इतना छोटा सा वो जो सिनारियो या छोटा सा सीना है, मैं किस तरह से कर सकता हूँ। तो जो कामिल शेख होता है उससे ताल्लुक आगे बढ़ाना होता है। लेकिन शुरुआत कोई इससे कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जो है उनको अपना कुर्ब नसीब फरमाता है और धीमे धीमे ये काम करने वाला है। ये काम बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। कई अहबाब ने यहाँ तक कह दिया कि नहीं इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद की ज़रूरत है। नहीं, ऐसा नहीं है। हर चीज़ की एक छोटी सी शुरुआत है। अगर हमने ये शुरुआत कर ली तो बाकी सारा काम इंशाल्लाह अल्लाह की अता से आसान हो जाएगा। जी अब्दुल सलाम भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम अमीन भाई।
अमीन भाई एक तो इसका तरीका बता दें डिटेल से थोड़ा, जैसे कि नीयत का तरीका, और दूसरा इसके पर्सनल लाइफ में क्या क्या बेनिफिट्स हैं उनके बारे में भी बताएं। हाँ जी, तो जिक्र का तरीका जैसे मैंने अभी जो करके दिखाया वो इस तरह से, देखिए ये एक जिक्र के तरीके पर इतने ज़्यादा सवालात इसलिए आते हैं क्योंकि देखें ये बहुत कॉमन तरीका नहीं है हमारे यहाँ पर, ये जो ना इस तरह से जिक्र करने वाले बहुत कम मिलते हैं। लेकिन इसका तरीका फिर भी वही है कि हम किबला रूप बैठ जाएं और आँख और मुंह, आंखें बंद हो, मुंह में जबान जो है वो आपके ऊपर जो है ना तलु पर वहाँ पर लगी हुई हो, ताकि आप मुंह से कुछ ना बोलें। ये मेन चीज़ होती है कि आपको अपनी सांस को ये सिखाना है, जो सांस है ना हमारा, जो ब्रीथिंग है, जो इनहेल करते हैं हम और आउटहेल करते हैं, तो वो उसको ये सिखाना है कि उस सांस के साथ अल्लाह जो है ना वो हमारे कुल्ब में नसीब हो जाए। अब अल्लाह का फरमान है कि भाई वो बंदा है मोमिन के सिर्फ कल्ब में समा सकता है, उसको समाने का कोई तो जरिया होगा ना, कोई तो चीज़ हो जिससे हमें फील हो। अल्लाह जल्ल शान की शान तो निराली है, लेकिन अब हमारे ऊपर यह है कि हम कितना अपना आप पर उसको जो है ना वो एस्टेब्लिश कर पाते हैं या इस्तेकामत ले पाते हैं। तो बस किबला रू होकर बैठ जाएं और जिक्र का अल्लाह जब अल्लाह वर्ड को आपको सोचना है अपने तमाम जो है वो तन अरवारात, या जिसे हम कहें कि तमाम सिफात के साथ आपके दिल में उतर जाए। तो अल्लाह आपको माइंड में सोचना है और आपके दिल के बारे में सोचना है कि अल्लाह जब सांस अंदर जाए, इस अंदर जाती हुई सांस के साथ आपको अल्लाह सोचना है, सिर्फ सोचने का काम है ये। और जब जब सांस बाहर आए, बाहर आ रहा है और बाहर आके कहाँ लग रहा है आपके दिल, तो ये देखें आपके दिमाग और दिल के बीच में अल्लाह का एक साइकिल बन जाता है। ठीक है, अब अल्लाह का क्यों जिक्र करते हैं, क्योंकि इसमें ग्रामी अल्लाह का है और अल्लाह के नाम में वो बरकत हैं जो हमें नसीब होती हैं, और ये इसका एक वन ऑफ द वे है जिक्र करने का। तो 2-4 मिनट वो करें और उसके बाद जो है उसका एक सेकंड पार्ट होता है कि जिसमें आपको अपना चुपचाप से बैठ के रूह को आलिम अमर से ताल्लुक जोड़ना है। तो बस अगेन सोचना यही है कि अल्लाह और रूह की चोट आसमान की तरफ जाए, अर्श अजीम की तरफ। ये सेकंड पार्ट है इसका। शुरुआत में अगेन ये 1-2 मिनट का रहेगा, जिसको हम कहते हैं कि राब्ता करें। ठीक है, तो वो राब्ता इस तरह से किया जाता है कि अल्लाह रूह की जो है ना वो ज़र्ब या रूह की चोट जो है वो अर्श अजीम की तरफ आपको सोचना है। देखें, रूह अपना रास्ता खुद जानती है क्योंकि वो आलिम अमर से है। अब हमें सोचना या हमें करना ये है कि बस उसको वहाँ पर कनेक्ट करना है। फिर अल्लाह की अता से जो है, जो रूह अगर आलिम अमर से अपने जहाँ से रूह आई है, रूह को मालूम है कि वो कहाँ से है। रूह ऐसी चीज़ जो कभी ख़त्म नहीं होगी, तो हमें उस पर कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। अगर सिंपल वर्डिंग्स में हम कहें तो वो तार जोड़ना है। अब कोई ईमान वाला है तो ईमान वाला उसका कंडीशन यही है ना कि वो ईमान जो है ना अल्लाह से जो है ना उसका एक कुर्ब के जो लेवल है उसको हम ईमान कहते हैं। कि ईमान किसी को ही कहते हैं कोई मजबूत है, कोई कहते हैं नहीं इनका ईमान कमज़ोर है। वो ताल्लुक से होता है कि हमारा ताल्लुक कितना मजबूत होगा, तो जितना हम ज़्यादा ये जिक्र करते जाएंगे ताल्लुक उतना मजबूत होता जाएगा। इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में हम एक्सप्लेन करने के लिए कई सारी इसमें बुक्स भी हैं, तो मैं अब्दुल सलाम भाई आपको भी और इंशाल्लाह बाकी जितने अहबाब हैं वो भी अगर चाहेंगे तो मैं 1-2 बुक्स भेजूँगा। उनमें ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है कि हम किस तरह से रूह को कनेक्ट करें, क्या उसके एलिमेंट्स हैं और कहाँ कहाँ फोकस कर रहे हैं, रूह के वाइटल ऑर्गन्स क्या क्या हैं। जैसे अगर हम रूह की बात करें, जैसे बॉडी के पार्ट्स हैं, इस तरह से रूह के भी पार्ट्स हैं। जैसे रूह का पहला पार्ट है कल्ब, ठीक है, जो आपके जो लेफ्ट निपल है इसके जस्ट 2 लाइन नीचे, 2 अंगुली नीचे, ये होता है कल्ब। ठीक है, फिर है आपका, जैसे मैं अगर अपना यहाँ पे दिखाऊँ तो ये कल्ब है। फिर है रूह, ये सेकंड पार्ट जो राइट हैंड साइड में, तो कल्ब, रूह। फिर है सिर्री इसके जस्ट ऊपर है। ठीक है, पहले लतीफ़े के जस्ट ऊपर सिर्री। फिर है खफी, ये 4th लतीफ़ा है। ठीक है, जो कि आपका रूह के 2 अंगुल ऊपर। फिर है अख्फा आपकी जो दोनों पसलियाँ मिल रही होती है सेंटर में, वहाँ पर, ये अख्फा है, ये 5वां पार्ट है इसका। ठीक है, छठा है आपका माइंड, जिसे कहते हैं कि हमारी जो है ना वो जो सोचने की पावर है, तो जिसको जैसे छठा लतीफ़ा जो है वो नसीब हो जाए, उसका यह है कि उसके सोचने की पावर वो हो जाएगी कि वो सिर्फ हक के बारे में सोचेगा या इधर उधर की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं रहेगा। और 7वां है फिर सुल्तानुल अस्कार, जो जिक्र का जो है ना जैसे कहते हैं कि जो लास्ट लतीफ़ा है। उसके बाद में इसके जो है ना मुख्तलिफ जो है ना वो आगे मुराकबात शुरू होते हैं। अब मुराकबात की कई सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं जो हमें जैसे जो उलमाए किराम बताते हैं कि ऐसे ऐसे जो है ना वो शेख गुजरे हुए दुनिया में कि जो यहाँ से जो है ना वो ऐसी ऐसी चीज़ें महसूस कर लेते थे कि उनकी रूहें पहले वाले जो है ना वो औलिया किराम या सहाबा किराम से भी कनेक्ट हो जाती थी। इसके कई सारे ऐसे वाक़यात हैं जो आते हैं और हमने
तकरीबन सुने भी हैं कई सारी बातों में, कि जैसे एक मशहूर कॉमन वाक़या है कि आला हज़रत अली रहमान से जब ताजुश शरिया अली रहमान ने जब कनेक्ट किया तो मस्जिद में लोगों ने ये देखा कि यार ये क्या हो रहा है, वो बात कर रहे हैं। अगेन वो मुराकबात के ज़रिए से है। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के वली हैं, उनका लेवल वहाँ तक पहुँच गया है कि हम ये सोच रहे हैं कि ये करिश्मा है, उन्होंने वो अचीव किया है मुराकबात के ज़रिए से। ठीक है, तो ये एक मैं छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे कई सारी चीज़ें आपको सुनने को या आपको महसूस करने को मिलेंगी जब आप इस फील्ड में आएंगे। और दूसरा आपने कहा था कि इसके पर्सनल बेनिफिट्स क्या हैं। देखो उनको बाई प्रोडक्ट्स कहते हैं। सबसे पहला होगा कुर्ब इलाही। कुर्ब इलाही का होता है कि आपको ये महसूस या हमें ये महसूस हो जाता है कि हमें अल्लाह से किस तरह से जुड़ना है और उसके क्या फ़ायदे हैं। और नवाफिल उसका सबसे बड़ा ज़रिया है। अगर हम ये कहें कि हमने फ़राइज़ अदा कर लिए, भाई साहब फ़राइज़ तो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, अगर हमने वो नहीं किया तो गुनहगार हैं। लेकिन अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का सबसे बेहतरीन ज़रिया है नवाफिल, नफल। तो इसका ये फ़ायदा होगा कि जब ज़िक्र कल्बी नसीब हो जाता है तो अभी हम जो नमाज़ों में नफल छोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो हम जो नवाफिल अभी जो नहीं पढ़ रहे होते हैं, जिसके लिए इसका इस्तिकामत होगी ज़िक्र की, तो हम नवाफिल भी कभी नहीं छोड़ पाएंगे। दूसरा है दिल का सुकून। कोई कहे मेरे को बिल्कुल सुकून नहीं है, पैसे बहुत हैं, लाइफ में ये चीज़ें हैं, वो हैं, लेकिन सुकून नहीं है। सुकून जैसे मैंने शुरुआत में अपनी बात में शुरू किया था अल्लाह के ज़िक्र में, तो वो जो है ना, ये जब नसीब होता है तो दिल में जो है वो सुकून आ जाता है। गफलत का इलाज जैसे इसमें है, या मैं कहूँ कि गुनाहों से जो है ना वो आपको नफरत हो जाएगी, या गुनाहों से हमें लगेगा कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं करना चाहिए। कोई कहता है ना कि मेरा दिल जो है ना इसमें गवाही नहीं देता, तो दिल मजबूत होने का ज़रिया ये है। ठीक है, और दिल की नरमी। कोई हमने देखा होगा कई ऐसे लोग हैं जो बहुत सख्त हैं, इतने सख्त कि जो बात करते हैं ऐसा लगता है वो क्यों बोलते हैं, उनको असल में उनकी रूह जो है ना वो बीमार है। अल्लाह करे कि हम उनमें से ना हो और हमें जो है ना अल्लाह का कुर्ब नसीब। ठीक है, तो इसके सवाल हवाले से और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं, मैंने आपको सिर्फ एक समरी दी है, तो आप बुक्स भेजूंगा इंशाल्लाह, आप उसमें जरूर देख लीजिएगा। जी, और कोई मजीद सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। जी ताहिर भाई अस्सलाम बताएं। वालेकुम सर। हेलो आपकी आवाज़ आ रही है, आप बिल्कुल अर्ज करें, बताएं। जी, पास अनफास ये क्या जिक्र में क्या चीज होती है, इसका थोड़ा आप सब बता दीजिए। पास अनफास एक सुना था जिसमें आपने जैसे भी अल्लाह हु बताया कि सांस अंदर लेते हैं और अल्लाह बोलना है और जब बाहर निकालेंगे तो हु बोलना है। तो पास अनफास में एक बुजुर्ग से सुना था, गालिबन तारिक शाजली साहब है, तो उन्होंने बताया था कि आप नाक की कमरी शमसी कुछ वो बहुत डिटेल में तो नहीं, आप सब समझते हैं वो, तो आप एक नाक को बंद करें, दूसरे नाक को जो है वो जो नासिका उसको आप यूं बंद करके रखें और एक को खोल के रखें। तो क्या वो उस तरह से करना ये हमारे अगर सिलसिले में है तब तो उसको हम कबूल करें, और अगर सिलसिले में नहीं है तो ना करें? या आप इस पे कुछ कलाम फरमा दीजिए। जी और जी, इसके अलावा भी एक सवाल था, लेकिन पहले आप इसको अगर ले लें तो बड़ी मुनासिबत। हाँ नहीं ज़रूर। अगर कोई मुझे ये कहे कि किसी को दिल्ली से जयपुर आना है, तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि वो ट्रेन में बैठे हैं और उधर से आ जाएं। दूसरा तरीका होता है कि नहीं जी मुझे उसकी बजाय जो है ना एक दूसरा वे लेना है और मैं बस के थ्रू आना चाह रहा हूँ। अब देखें दिल्ली से जयपुर आप दोनों तरीके से पहुँच जाएंगे। अब पॉइंट ये है कि हमने कौन सा वाला तरीका अडॉप्ट करना है। पार्ट्स एंड फास्ट के जो आप बात कर रहे हैं वो भी यही पार्ट है, यही चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ कि जो सांस के साथ हम इंटरनलाइज कर रहे हैं उसको इंग्लिश में या उसको दूसरे वर्डिंग में पार्ट्स एंड फास्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो उसका अगेन ताल्लुक यही है। अब जो एक नाक बंद करके दूसरे से लेना वो तो एक नाक की एक्सरसाइज है। हम यहाँ एक्सरसाइज के वे में नहीं देख रहे हैं। हमारे पास ये है कि हमें अल्लाह का कुर्ब नसीब करना है, अल्लाह को अपने दिल में बिठाना है। तो उसका तरीका क्या है, व्हाट इज द वे और व्हाट इज द मीन टू अचीव दैट। तो ये सिर्फ मीन है कि इसको हम अचीव कर रहे हैं किस तरह से, कि यार सांस ऐसी चीज़ है कि जो जन्म से पहले से लेकर आखिर तक हमारे साथ चलती है। क्यों ना हम सांस को सिखा दें जिक्र करना, तो अपना दिल के अंदर जो ना होता रहेगा। हम नींद ले रहे हैं लेकिन नींद में सांस तो नहीं रुकती, तो जो है ना वो सांस का जिक्र, सांस के साथ जिक्र चलता रहेगा। पास एंड फास्ट उसी चीज़ को कहते हैं। दूसरे वर्डिंग्स में उसमें लोगों ने ये निकाल रखा है, वो नहीं है। पास एंड फास्ट अगर कोई असल में कहे तो वो यही है कि जब सांस अंदर जाए तो अल्लाह आपके दिल में उतर जाए और हु जो ज़र्ब आपको बाहर दिल से बाहर लगे। तो ये जो साइकिल बनता है उसको पास एंड फास्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज ए काइंड ऑफ ए निक नेम, ये सिर्फ निक नेम है उसका, उस मेथड। जी अमीन भाई, अनफास या नफस की जमा, नफस का मतलब अरबी में सांस होता है और पास का मतलब लिहाज करना होता है, यानी सांसों का ख्याल करना, ये है ना। तो ये ठीक यही चीज है। नाम एक फारसी अल्फाज और अरबी अल्फाज के जरिए से नाम दिया गया है इसको। जज़ाकल्लाह खैर। सो ब्लेस्ड टू हैव यू हियर।
जी और कोई सवाल? जी बहुत शुक्रिया, इससे अच्छी जानकारी मिली। खालिद अयूब साहब ने भी बड़ा अच्छा दूसरा इसमें अगर सवाल था लेकिन महव हो गया, आप और दूसरी किसी का ले लीजिए क्वेश्चन, और अगर मैं ध्यान में आता तो उसमें जरूर बताता हूँ। दिलदार शेरानी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कुछ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये सवाल है आपसे कि आपने कहा था कि कयामत के रोज भी रूहों की दुनिया खत्म नहीं होगी, तो उसके बारे में जानना चाहता हूँ। मैं चाहूँगा कि मुफ्ती साहब उसमें अर्ज करें। ठीक है, ये आपका जो है ना एक टेक्निकल टर्म है जिस पर हम देखें आलिम अमर, मैं शॉर्ट में अगर कहूँ आलिम अमर वही होगा जो कभी मरेगा नहीं। तो रूह जो है वो आलिम अमर से है, ये हमें कुरान शरीफ ने बताया। मुफ्ती साहब आप उसमें फर्दर जो है ना वो ऐड कर दें। जी, कुरान शरीफ में है कि कुल रूह मिन अम्र रब्बी, आप फरमा दें कि रूह मेरे रब के हुक्म से है। ठीक है, तो रूह जो है उसके लिए फना नहीं होता है। अलबत्ता कयामत के दिन जब सब कुछ फना होगा तो वो एक अलग चीज है कि एक कयामत सब के लिए है और उसमें सिर्फ अल्लाह की जात बाकी रहेगी। लेकिन मौत से रूह नहीं मरती है, या मौत के बाद में भी जिस्म मर जाता है, डेड बॉडी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी रूह जिंदा रहती है। तो इसका सिलसिला कब्र में भी रहता है, हाशर में भी रहता है। यानी कयामत का जो एक लम्हा है वो एक अलग चीज है, वो तो सब उसमें सबको फना है, लेकिन उसके अलावा रूह को जिंदगानी नहीं। ठीक है ना? जज़ाकल्लाह खैर। जी अमीन भाई, अब मैं चाहूंगा कि जैसे अब आगे हम लोगों का तरीका क्या होगा, इस पर अगर कुछ डिस्कशन हो जाए, और आपस में एक दूसरे से जुड़े रहने का क्या तरीका होगा, या जो जिन लोगों को मजीद डिटेल जाननी है, जो करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे, आपसे कैसे कनेक्ट रहें, तो इसका कुछ तरीका बतला दें, या फिर आप अपना नंबर शेयर कर दें, जो भी मुनासिब तरीका हो। हाँ ये तो उसमें दो तरीके हैं फिलहाल। एक तो ये कि व्हाट्सएप में हमारा ग्रुप बना हुआ है जिसमें काफ़ी जो है ना अहबाब हजरात पहले से जुड़े हुए हैं, तो उनका नंबर में जो भी इंटरेस्टेड हैं आप प्लीज़ जो है ना वो बता दें, उनमें इंशाल्लाह उनको वो ग्रुप शेयर कर देंगे, तो वहाँ पर ये मज़ीद जो है ना डिस्कशन वहाँ चालू रख सकते हैं। और ये है कि ये डेली करने वाला काम है, तो हम ग्रुप में भी इंशाल्लाह कर सकते हैं अगर कोई इंटरेस्टेड है कि नहीं, हम अपने टाइम के हिसाब से एक कॉमन सेशन बना लें, सब अगर उसमें एग्री हो जाएं तो फिर ये एक टाइम पर करके हम कॉमन जिक्र भी कर लेते हैं, क्योंकि जिक्र की गैदरिंग के अपने बेनिफिट्स हैं। कोई अगर ये कहे कि जिक्र जो है ना वो इंडिविजुअली कर रहे हैं उसका अलग फ़ायदा है, और जो ग्रुप में करते हैं उसकी बरकत अलग है। कई उलमाए कराम जैसे इसमें इरशाद फरमाते हैं कि देखें सबका अलग अलग लेवल है, तो अगर एक ग्रुप में जिक्र हम कर रहे हैं तो सबकी बरकत उसमें जो है ना वो नसीब होती है। और अगर कोई ऐसा उसमें आलिम दीन या अल्लाह का वली बैठा है जिसकी वजह से सबकी जो है ना वो कबूल हो जाती है, तो जिक्र ग्रुप में गैदरिंग में भी किया जा सकता है। जहाँ तक आगे की मीटिंग्स का सवाल है, मैं ये कहूँगा कि तहरीक उलमाए हिंद या इदारा कुरान, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऐसे दो जो है ना उभरते हुए जैसे मैं कहूँगी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी मदद से हम जब चाहें तब आप कांटेक्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोनों ग्रुप में भी हूँ, और आगे भी हमारे मुफ्ती साहब ने जैसे हज़रत जी मददुल आली जो पाकिस्तान में भी, उनसे भी रब्ता किया हुआ है, तो आप मुफ्ती साहब से भी इस मामले में मैं कह रहा हूँ कि रब्ता कर लें। पॉइंट ये है कि अगर इंटरेस्टेड हैं, हमारे पास तरीके हज़ार हो सकते हैं, चाहे हम व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए करें, मैसेजेस के ज़रिए करें, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखें। जहाँ तक मेरी अवेलेबिलिटी का सवाल है, आप बिल्कुल बेझिझक जिस तरह का भी सवाल हो, चाहे इसमें किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, आप बेझिझक वो जो है ना व्हाट्सएप या कहीं पर भी रेज़ करें, इंशाल्लाह वो जवाब देने की कोशिश की जाएगी। और अगर मुझे उसका जवाब नहीं आएगा तो फिर इंशाल्लाह जवाब जो है दूसरी जगह से लेकर दिया जाएगा। तो कांटेक्ट करने का बेहतरीन जरिया मुझे लगता है वो ये होगा कि हमारा जैसे तहरीक उलमाए हिंद या इदारा कुरान के ज़रिए से जो है ना किसी भी अहबाब से रब्ता करें, या उनसे जो है ना इसकी डिटेल मांगें। इंशाल्लाह इसकी हम डिटेल सारी रखने वाले हैं। मुझे बहुत खुशी है कि ये ज़िक्र कल्बी के इंशाल्लाह जब भी ये इदारा कुरान होगा वहाँ पर भी इसके हल्के हमारा पूरा प्लान है कि इंशाल्लाह वहाँ रहेंगे, तो हम इस चीज़ को वहाँ पर भी रखेंगे ताकि ये कि एक गैदरिंग्स हमारी वहाँ पर हो, और वो काम फ्यूचर का है। अभी फ़िलहाल के लिए जिसको भी कांटेक्ट करना है इंशाल्लाह मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं। तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दें, या जिन भाइयों को इंटरेस्ट है और जो आगे इसमें जुड़े रहना चाहते हैं क्या करें, तो वो अमीन भाई का व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, तो ग्रुप में भी ऐड कर लिया जाएगा उनको, और पर्सनली अगर कोई क्वेरी हो तो अमीन भाई से रब्ता कर। ठीक है, मैंने अपने यूके वाले नंबर जो है वो चैट पर डाल दिए हैं, तो आप उस पर इंशाल्लाह रब्ता करें। जी
इसके अलावा और कोई सवाल? तो हजरत इसका हमारा सिलसिला फिर आज यहीं पर होता आवाज आ रही है है। सर? जी हजरत, एक छोटा सवाल था इम्पोर्टेंट, अगर आप प्लीज ले लें। हाँ हाँ प्लीज। जी जी, अक्सर मतलब इस तरह से होता है कि जब आप जिक्र करते हैं या अमूमन सिर्फ नमाज ही पढ़ते हैं जैसे, तो कई बार आपको कुछ इस तरह से महसूस होता है कि भाई आपके आसपास कोई है, लेकिन दरअसल कुछ दिखाई नहीं देता है, और कुछ बताते हैं कि ये शायद आप जो है वक्त बेवक्त जब आप नमाज पढ़ते हैं तो कुछ मोमिन जिन्नात होते हैं, वो उनकी इबादत का कुछ वक्त होता है, जैसे मस्जिद का भी बता देते हैं कि आप बेवक्त मत जाया करें, या घरों में भी इस तरह से आप एहतियात रखा करें। तो इस पे थोड़ा सा अगर कलाम फरमा दी, क्योंकि बहुत से हजरात क्या जिक्र करना चाहते हैं, अल्लाह से बड़ी मोहब्बत दिखाते हैं, मेरे घर में ही बात है, वालिद साहब चाहते हैं, लेकिन वो जैसे मैं कलाम पाक भी अगर खोल के पढ़ता हूँ ना अगर अकेले में बैठ के, तो वो मुझे कहते हैं कि पता नहीं तू अकेला बैठ के क्यों पढ़ता है, तू घर में कोई शैतान जिन बुला के रहेगा। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचने के लिए या इसका थोड़ा इजाला किस तरह से आप इसको एड्रेस करेंगे, प्लीज फरमा दीजिए। मैं चाहूँगा कि मुफ्ती साहब उसमें अर्ज करें। जी ताहिर साहब, ऐसा है कि वालिद साहब अगर ये कहते हैं कि जिक्र से या कुरान पाक की तिलावत से जिन्नात वगैरह का आना जाना होता है, तो वो अगर ऐसी बात मान भी ली जाए और ऐसा कुछ बार होता है, लेकिन वो नुकसान के तौर पर नहीं होता है। यानी ये चीज़ें तो वो होती हैं जो नुकसान को भलाई में बदलने के लिए हुआ। तो इस तरह की चीज़ों से तो कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। हमें चूंकि नुकसानात से अंदेशा होता है तो फायदों से क्या अंदेशा, तो ये तो बाइस खैर चीज़ें हैं और उनको इस तौर पर कभी कनेक्ट करना भी नहीं चाहिए। नहीं मतलब इसमें ये आपने वजाहत फरमाई। अब एक दूसरा इसमें सवाल ये आ जाता है, जैसे अभी आपसे जिक्र मतलब आपसे कलाम हो रहा है और आप पर हमें एतमाद है, कोई उसमें मसला नहीं है, लेकिन बाज़ औकात ये होता है कि जैसे डीमोरलाइज करते हैं सभी लोग कि आप जो है पता नहीं जो वाकई जाकिर लोग हैं या फिर हकीकत में कोई जो है ये आमिलीन है जो कि पीरों की शक्ल में या उलमा की शक्ल में या और किसी शक्ल में जो है आपको एक तरह से राह रास्ते भटकाने के लिए हैं। तो अगर अभी इस पे अगर आपको एड्रेस करना मुनासिब ना लगे तो आप भले बाद में कर सकते हैं, अगर जैसे कि आप मुनासिब समझें। हाँ नहीं, दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क हो गया। वो तो हमें किसी को भी पीर बनाने से पहले, किसी के रहनुमाई हासिल करने से, किसी को उस्ताद बनाने से पहले ये तमाम चीज़ें तो हम देखना हमारी जिम्मेदारी होती है, परखना हमारे पास। मतलब मैं खुद अपना अगर अकीदा मैं अगर बयान करूं तो चीज़ों को मेरे अकीदे की दुरुस्तगी फरमा दीजिए अगर आप। मतलब अगर मैं ये सोचूं, जैसे आपकी मुझे जो अभी आपने जुमले इरशाद फरमाए उससे ये महसूस होता है कि नहीं ये बाइस खैर है, तो अगर मैं इससे इख्तलाफ करना चाहूँ तो क्या इसकी परमिशन मिलेगी कि नहीं, जो जिन्नात है उनसे हमें राब्ता नहीं रखना चाहिए अगरचे वो मुसलमान ही क्यों ना हो? नहीं, जिन्नात से राब्ता तो किस नीयत से, अगर कोई नीयत खैर है तो मसलन ये कि जैसे आप जिक्र कर रहे हैं, अब आपने कुछ महसूस किया और सपोज कोई आवाज ही आती है, ऐसा हालांकि मेरे साथ हुआ नहीं है, लेकिन जैसे कुछ एक चीजों की आवाजें तो जरूर महसूस की है मैंने, और वो अच्छा, मैं मैंने समझ गया। आप जो बात कह रहे हैं वो जो जिक्र है वो अमलियात का सिलसिला अलग है। ये जो जिक्र कल्बी है इसकी दुनिया बिल्कुल अलग है। इसमें ये जिन्नात दोनों वगैरह से मुख्तलिफ है ना हजरत। कनेक्शन वगैरह का कोई इशू नहीं रहता है। वो और यानी हम जिस नीयत से कोई भी काम करते हैं ना, तो वो वैसा ही मकसद हासिल होता है। अगर हमें जिन्नात को कंट्रोल में करना है या कोई मकसद बरारी करनी है तो वो एक अलग चीज हुआ करती है। और ये जिक्र कल्बी जिसका भी अमीन भाई ने तफसील के साथ जिक्र किया, ये दुनिया बिल्कुल अलग है। ये एक 100% रूहानी दुनिया है और रूहानी दुनिया इतनी पावरफुल होती है कि जिन्नात वगैरह कभी भी, अच्छा जिन्नात का एक उसूल होता है, जिन्नात वगैरह डायरेक्ट किसी पर अटैक नहीं करते, पहले वो परखते हैं कि हम जिस पर अटैक कर रहे हैं वो हमसे कमजोर है। अगर हम माशाल्लाह ताकतवर है तो फिर वो कभी अटैक नहीं करते, अपने आप को मुसीबत में नहीं डालते। और माशाल्लाह। जिक्र कल्बी वगैरह की जो चीजें होती हैं या रूहानी पावर इतना मजबूत होता है कि वो ऐसे बंदों पर कभी अटैक भी नहीं कर पाता। ये एक उसूल है, वरना अल्लाह, यही वजह है कि अल्लाह वालों को कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जी माशाल्लाह, बहुत बहुत। अमीन भाई लास्ट में हमारा एक सवाल ले लीजिए। जी बिल्कुल। ये महिलाओं के लिए, औरतों के लिए इसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्या उनका भी तरीका यही रहेगा? और अगर वो हैज़ व निफास की हालत में हो तो उनके जिक्र के तरीके क्या होंगे? वुमन सोसाइटी
का जिक्र में कितना शेयर है? अल्हम्दुलिल्लाह जो इस सिलसिले में है, जितना हमें अब तक जैसे आया है कि इसमें कई ख़वातीन, कई मतलब गुड नंबर, कई सारी ख़वातीन हैं जो इसमें जिनको अल्लाह का कुर्ब अल्हम्दुलिल्लाह नसीब हुआ है और वो फनाफिर रसूल भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ये फ़ख्र महसूस होता है ये कहते हुए कि कई सारी ख़वातीन, मुस्लिम ख़वातीन जो हैं वो फनाफिर रसूल के दर्जे तक पहुँची हुई हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की तरफ से अता है। तो ख़वातीन भी इसमें बिल्कुल उसी तरह से जिक्र कर सकती हैं, और क्योंकि कुरान शरीफ में ये वाज़े तौर पर आया है कि सुबह शाम हमा वक्त ये करने वाला काम है, तो उनके जो स्पेशल टाइम होता है या स्पेशल डेज होता है उसमें भी वो ये जिक्र ज़रूर कर सकती हैं। ये जो है वो उलमाए किराम ने अभी तक जो है ना हमें जितना सुनने में आया वो ये कि ये जिक्र आप बिल्कुल जो है ना वो, क्योंकि ये आपकी रूह को या आपके कल्ब को मुनव्वर करने के लिए हैं। और इसमें जैसे कोई कहते हैं कि कहीं किबला शरीफ की तरफ मुंह करके बैठे हैं, बावजू होकर बैठे हैं, लेकिन ये शराइत नहीं है। कोई कहता है इसको हासिल करने का ये बेहतरीन ज़रिया है कि हम पाकिज़ा होकर बैठें, लेकिन उनके स्पेशल अयाम में भी ख़वातीन जो है वो ज़िक्र कर सकती हैं। और मेरे हिसाब से ये है कि ज़िक्र करना भी चाहिए, क्योंकि जो शयातीन वाली या जिन्नात वाली जो हरकतें हैं ये मर्दों से ज़्यादा औरतों में पाई गई हैं और ये बड़ी कॉमन टेंडेंसी है। ठीक है, तो उसमें ये है कि जिसका जिक्र जो है ना वो गालिब हो गया या जिसका दिल जो है वो जाकिर हो गया, उस पर ये शयातीन बिल्कुल असर नहीं कर सकती। उसके बाद क्योंकि अब जिक्र के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं या जो बेनिफिट्स हैं वो इस तरह से होंगे कि एक तो जब जाकिरीन हो जाएंगी ख़वातीन तो वो बापर्दा रहेंगी, और जो बापर्दा रहेंगी वो अपने सारा हर चीज़ का ख्याल वैसे ही रखेंगी। लेकिन इसका एडेड बेनिफिट्स ये हो जाएगा कि फिर उनका दिल इतना मजबूत हो जाता है कि ये जो दूसरे जो ख्यालात हैं या जो शैतान वाले हैं, या मैं ये अक्सर अगेन ये शरानियाबाद स्पेसिफिक मैं बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ पर ये रूहानी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैल गई हैं। इसलिए ख़वातीन जो है वो मुख्तलिफ दरगाहों पर या जहाँ पर भी जाती हैं, उस मामले में मैं मतलब नहीं कहना चाहूँगा मुफ्ती साहब या जितने आलिम हमारे वो कह सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये राय ज़रूर देना चाहूँगा कि अगर ख़वातीन ज़िक्र कल्बी घर पर बैठ कर करें और लगातार महीने या 6 महीने साल भर करें, उनको कोई भी शयातीन या कोई भी किसी तरह की चीज़ टच नहीं कर सकती। ये दावा मैं नहीं कर रहा हूँ, ये दावा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से है, क्योंकि अल्लाह का ज़ाती नाम है और उसमें बरकत ही इस तरह से है कि बाकी सारी चीज़ों का असरात नहीं रहता है। जो शयातीन वाले जो मसले हैं वो सारे आके इससे कट हो जाते हैं और दिल खुद गवाही देगा, दिल खुद इतना मजबूत हो जाता है कि ये चीज़ें फिर कभी टच भी नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये सिलसिला है कि ये इसमें ख़वातीन भी बिल्कुल उसी तरह से ही शामिल हैं जिस तरह से मर्द करते हैं। बेहतरीन ये रहेगा कि जब मर्द जो है वो जमात जिक्र की लीड करें, ख़वातीन पीछे बैठ जाएं, जिस तरह से जमात का जो हुक्म है बिल्कुल उसी तरह से जिक्र मर्दों के साथ में पीछे बैठ के करें, बापर्दा होकर जिन पे शरई हुक्म है वही करें। जज़ाकल्लाह खैर उस्मान साहब। इसके अलावा और कोई सवाल? मैं फ्री हूँ, आज संडे है, तो अगर ये सिलसिला चलता भी रहेगा तो कोई मसला नहीं है। और मैं ये चाहूँगा अगेन मुफ्ती साहब या अगर आरिफ भाई यहाँ पर हैं तो ये जो इस तरह के सेशंस हैं, लेकिन वंस ऑफ सेशन होना एक स्पीच की तरह होता है, लेकिन अगर हमें इसको प्रैक्टिकली डालना है तो ये हम बार बार कर सकते हैं। मैं बहुत कॉमन हूँ इस चीज़ के लिए, और जब मैंने यहाँ पर जिन्होंने मुझे जिक्र सिखाया है उनसे बात करी वो बड़े मुतासिर हुए इस चीज़ पर कि नहीं ये जिक्र हमेशा कंटिन्यू करें। जो यहाँ के साहिब मिजाज हैं यूके से, हम उनसे भी टाइम ले सकते हैं, यू नो ही विल बी मोर देन हैप्पी। वो बहुत खुश होंगे अगर हम उनसे भी इस बारे में पूरा डिटेल बातचीत करें। तो मेरा अगेन ये गुजारिश है कि इस टाइप के सिलसिले जो है ना वो हमारे हमेशा रखने जी। तो ठीक है अमीन भाई, बहुत अच्छा सेशन रहा, और मैं तमाम भाई जो इस वक्त हाजिर हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हम आम तौर पर एक बात कहते हैं, दिल से सोचना और दिमाग से सोचना। ये जो फैसला है ये दिल का फैसला है। यहाँ पर हमें दिमाग सोची भी बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, और यहाँ ऐसा मामला है कि यहाँ नुकसान का कोई पहलू है ही नहीं। ठीक है, इकबाल के एक मशहूर नज्म है खुदी का सिर्र निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, उसमें जो इकबाल ने फलसफा बयान किया है, और कोई बयान करे या ना करे, अल्लाह का नाम इस रोए ज़मीन का सबसे बड़ा नाम है, और ये एक तरीका है, एक रास्ता है जो जिसका हमने जिक्र किया। पर वरना यह है कि अल्लाह का नाम तो हमेशा लिया जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसका विर्द होना चाहिए था।
تو یہ پریکٹس کرنے کی چیز ہے. اچھا اس کے فائدے وہ ہیں سچ یہ ہے کہ اس کے فائدے کر کے دیکھنے کے ہی ہیں. زبان سے نہ تو ہم بیان کر سکتے ہیں, یہ دنیا ہی ایک الگ دنیا ہے. اور خاص طور پر آج کے دور میں جس طرح سے دنیا میں ایک پریشانیاں چھائی رہتی ہیں اور جس طرح سے دل مضطرب ہیں, اور ہم میں سے ہر ایک آدمی کہیں نہ کہیں ڈسٹرب ہے, کہیں نہ کہیں پریشانی اور ٹینشن کا شکار ہے. قرآن پاک کی روشنی میں اس کا فائنل حل اللہ کا ذکر ہے, اور اللہ کے ذکر میں سب سے بڑا نام اگر ہو سکتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ کا نام, ذاتی نام. یہ نام تو ایسا ہے کہ ڈکشنری میں بھی اس پہ بحثیں نہیں ہوتی. تو اس لیے اس میں یہ تو کر کے دیکھنے کی چیز ہے, اور یہاں میں تمام اپنی چیزوں کو, اپنے نظریات کو بالائے طاق رکھ کر اس طرف لگنا چاہیے. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ایسا کریں گے. اللہ رب العزت ان نصیحتوں پر, ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی اس کا عامل اور ذاکر بنائے. اب امین بھائی سے کہوں گا کہ امین بھائی دعا کر دیں اور پھر آج کا سیشن ہم یہیں پر اینڈ کر دیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدجال وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب الدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بسم الله ونعم الوكيل, نعم المولى ونعم النصير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. یا الہ العالمین, آج کی اس محفل میں جس طرح سے جو بھی حضرات شریک ہوئے سب کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا. یا مولا کریم تیری بارگاہ میں ذکر کے حوالے سے ہم شریک ہوئے. یا مولا جتنے بھی ہم نے بات چیت کری ہے اس میں اگر کوئی بھی خطا یا غلطی ہم سے ہو گئی ہم اس کو معاف کرنا. یا مولا کریم مجھ سمیت تمام احباب کو استقامت عطا فرما. یا مولا کریم ہمارا ایمان خاتمہ پر نصیب کرنا. یا مولا آنے والا ٹائم دجال کا ٹائم ہونے والا ہے, اور جس طرح سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اب قیامت بہت زیادہ نزدیک ہے, اور یہ کوئی شک نہیں. یا مولا کریم ہمیں دجال کے فتنوں سے آزادی نصیب فرما. یا مولا کریم یا تو یہ جنریشن یا اگلی والی جنریشن یہ چیز کو نصیب, یہ چیز جو ہے نا وہ محسوس کرے گی. یا مولا کریم ہمارا ایمان مضبوط فرما. ایمان مضبوط کرنے میں ذکر قلبی کے سب سے اہم بھومکا ہوگی, سب سے اہم جس کا رول ہوگا. یا اللہ کریم, یا مولا کریم ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اس کو نصیب فرما. یا رب العالمین ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اتباع اور محبت نصیب فرما. یا مولا کریم ہمیں درود شریف کا انکلوڈنگ مائی سیلف, یا اللہ کریم ہمیں اس کا نصیب فرما. درود شریف پڑھنا نصیب فرما, اپنا قرب نصیب فرما. تمام علماء کرام کا شکریہ یا مولا کریم, انہوں نے رہنمائی فرمائی. خاص کر مفتی صاحب کی اللہ سایہ ہمارے اوپر قائم رکھ. یا مولا کریم ادارہ قرآن جس کو لے کر ہم جو سپنا سجوئے ہوئے ہیں اپنی عطا سے یا مولا ہمیں اس میں کامیابی عطا فرما. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ, جزاکم اللہ تعالی خیر.